चल देखो बैठ जाओ। चलिए बउआ थ्योरी सब खत्म हो चुका है। आज क्लास कथी का है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन चल रहा है ना? का नंबर पेज में है रे? 289। चलिए मॉडल एग्जाम्पल 37। चक्रवृद्धि ब्याज मॉडल एग्जाम्पल है ना? किसका मॉडल नंबर? पहले 45,000 रुपया पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा? मूलधन जो है आपके सामने दे दिया गया है 45,000 रुपया, ठीक। दर दे दिया गया है 15%, ठीक है। और कैसा है तो वार्षिक है, ठीक है। टाइम दे दिया 2 वर्ष। टाइम 2 वर्ष। ठीक है, अच्छा बात है। समय जो है 2 वर्ष। 2 वर्ष दे दिया, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज सीआई आपसे पूछ रहा है, ठीक बात है। बताइए सीआई निकलता कैसे है? मिश्रधन प्लस मिश्रधन माइनस मूलधन। और मिश्रधन जानते ही है सक्सेसिव इंक्रीज है, तो मूलधन का बोलिए गुना बोलिए, गुना 15% से है। 15% बोलू तो 15/100। बताइए मिश्रधन होगा कितना? 115 115/100 1 वर्षों के लिए। फिर अगला साल तो फिर टोटली मूलधन के रूप में काम करने लगता है, तो फिर इसी का ना 115/100 दर तो वही रहेगा। चलिए तो ये मिश्रधन आएगा अब माइनस मूलधन, तब ना जाके सीआई चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो मूलधन तो दिया हुआ है 45,000, तो सेम टू सेम लिख दे। देखिए 2 शून्य से 1 शून्य से बताइए, ये तो 45,000 है। देखो 5 दूना 10, आइए 21 बचे 115 हो रे। 23 बचे 115। वेरी गुड। 2 से कटेगा कोई? चलो कट गया, चलो ना इसको काट दो ना। 23 क्या बार में कटेगा? 11.5। ठीक, उसके बाद सबको गुना घटा दीजिए, मजा आएगा। यही गलती हुआ है। एक अंक बाद दशमलव 59512.5। इसमें से क्या कर देना है? इसको घटा लेना है। घटाओ 5 2 5 4। देखिए आ गया। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद दशमलव के बाद 0 अपना से दे दीजिएगा, हो से कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी बना सकते थे, सही तो सक्सेसिव है, इसी कारण ऐसे बन गया, ठीक। अच्छा बात है, बहुत अच्छा गुना भाग हुआ। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में रहिएगा तो इतना गुना भाग आपसे इतना पूछेगा, लेकिन गुना भाग इतना नहीं करवाएगा। एकदम प्यारा से कटने वाला क्वेश्चन, निर्धारित रहेगा पूछने वाला। आपको नियम पता रहेगा, धक धक कटेगा, ठीक है। इस तरीका से भी बना सकते थे। तो ये तो हुआ एक मेथड। जानता है, सब जान गया, मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाता है।
ये जब 15 जब 100 लिखे यहाँ से इसको 3/20 भी तो लिख सकते थे ना। 3/20 अच्छा बात। परसेंट हटाते अब सुन लो तो मूलधन कहा नहीं सक्सेसिव होते जाएगा 2 वर्ष। देखिए 45 पर 3 शून्य गुने अब 20 आ 3 23/20 गुने 23/20 तो मिश्रण ना था आ माइनस ये मूलधनवा के घटा देते। फिर जब इसको हल करते ना तो वही जो आंसर आया था कितना आंसर आ गया था 14,512.5। फिर भी वही आंसर है। अब देखिए यह हो गया भीड़ में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बात सुन लो चलो ये बताओ कल लास्ट वाला जो क्लास में एकदम कल ही के क्लास में हाल फिलहाल में आप लोगों को हमने बताया था 15% से। अब इंटरेस्टिंग आएगा सीआई निकालना। इतना करने की आवश्यकता नहीं है। इतना करने की आवश्यकता सीआई निकालना। दिया हुआ निश्चित राशि की तुलना दिया हुआ से गुने 100 कर है गुने सीआई करना है तो सीआई से गुना करा दो अनुपातिक में तो खत्म हो जाएगा। निश्चित राशि क्या दिया हुआ है मूलधन 45,000। ठीक अच्छा बात। अब बताओ मूलधन की तुलना मूलधन से सीआई देखिए कैसे निकलेगा 2 वर्षों का। देखिए 15% से है 2 वर्षों के लिए है तो हम बोलते थे 2 डॉट बनावेला 15 के स्क्वायर 225 तो एम से 25 के यहाँ लिख देते थे। इन्ने वाला 2 के हासिल। अब बताओ 2 वर्ष ला है 15 दूना 30 15 दूना 30 आई 2 जोड़ देंगे तो 32 यही ना 2 वर्षों का सीआई आ जाता था। चलिए पूछना ही करना था सीआई निकालना है बस। सीआई इतना ले ना 2 वर्षों के बस हो गए। इतना रेट से 2 वर्षों का सीआई इतना बस गुना करा दीजिए 32.2 हो गया। उतना करने की आवश्यकता था ही नहीं। देखिए बट्टा में 2 0 काटो अब 2 शून्य से 1 शून्य से आए अभी गुना करो 32 और 25 को 45 से 32 25 को 25 देखिए 50 25 5 दूना 10 2 12 5 दूना 10 1 11 5 3 15 1 16 5 चौका 20 4 दूना 8 2 10 4 दूना 8 9 4 3 12 जोड़ दो 5 2 1 9 6 15 3 1 4 14 51 25 14 51 25 बट्टा में 10 बचल है बस 14 51 2.5 5 ना होगा एक अंक बाद दशमलव के बाद 0 दे तो अपना मन से बैठा ठीक। फिर उतना आया कि नहीं बिल्कुल आएगा। काहे नहीं आएगा काहे नहीं आएगा ना 8% से 2 वर्षों के लिए सीआई आपको हम बताते थे रेशियो निकालने के लिए तो क्या होता था 2r जोड़ r² बाई नहीं हो जाता था सीआई 2 वर्षों का। इसी में तो r का मान रख दिए रेट का मान रख दिए 15 के स्क्वायर बट्टा में 100 है और 15 गुना 30 हासिल से दे दिया तो 32.25 नहीं आया कर दिए निकालना। पिछला क्लास में सिखाए हुए इसलिए आज के क्लास समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस मूलधन की तुलना ये जो आया है परसेंटेज में आया है याद रखिएगा। तो जब परसेंटेज उड़ाइएगा तो बट्टा में 100 होगा तो मूलधन 100 ना सीआई निकला है तो बट्टा वाला 100 फिटे ना अभी भी
मूलधन 100 तो मूलधन की तुलना मूलधन से गुने या देख रहा है ना कौन कौन मेथड से हो रहा है। चलिए ये सब तो कहने की बात है। अब एक और मेथड देखिए। कल मेथड ही मेथड चला था कि नहीं चला था क्वेश्चन बनाने के लिए। हाँ, जो हम लोग यूट्यूब पर आने वाला क्वेश्चन पर जोन मेथड से उड़ा दे, बस देखते जाना है। ये क्वेश्चन में जितना समय दे रहा है सो दे रहा है, आगे वाला क्वेश्चन मचेगा सो हनी सिंह की तरह। देखिए बउआ 15% को 15/100 लिख सकते हैं। एकरा काटेंगे तो 3/20 होगा। 2 वर्षोला है तो 20 के स्क्वायर। मान लेते हैं कि मूलधन 400 अभी दिया हुआ है मूलधन उतना, लेकिन हम बोलते हैं कि हर से रेशियो बैठाने के लिए मूलधन इसको मानेंगे। देखिए फर्स्ट ईयर का CI और सेकेंड ईयर का CI निकालते हैं। तो मूलधने का ना 15%, मतलब मूलधने का ना 3/20, इसका 3/20 निकालेंगे और इसी का 3/20 निकालेंगे। और साथ में जो यहाँ ब्याज आएगा उसका भी 3/20 निकालेंगे। सब जानते हैं। पहला साल तो मूलधन का 3/20 निकालते हैं, 20 से 20 बार में कट जाएगा 400 और 20 तिहाई 60। तो उसी तरीका इधर भी 400 का 3/20 निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। अब अगला साल 60 रुपया तो मूलधन पर और जोड़े जोड़े जो पिछलका ब्याज है ओहो पर ब्याज, तो इसका भी 3/60 निकाल देंगे तो 20 तिहाई हाँ? कथी 20? आप बोल दीजिए 3/60 3/20 तो 60 का न रे गधा का मतलब गुना ना जानता है। 60 का ना 3/20 निकालेगा, का गलती थोड़ा बोले। का मतलब की गुना। चलिए 60 का 3/20 का मतलब गुना, 60 का ना 3/20। चलिए तो आप बताओ 20 तिहाई 60, 3 तिहाई 9। ये इतना हम काटते रहो क्वेश्चन में। चलिए 3 बार में कटा है मतलब 9। अब देखो 60 ये टोटल मैं पूछूं कि पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो 60, दूसरा साल का कंपाउंड सिर्फ दूसरा तो 60 और 9 69। लेकिन मैं पूछूं कि दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 60 और 60 120 और 9 बस। CI निकालना है। मूलधन देल है 45,000। बस मूलधन हिया कितना लगे अभी 400। मूलधन की तुलना मूलधन से गुने CI तो दोनों साल के CI है कितना तो 129। मीटर खत्म हो गया। 1 यूनिट के माने यहाँ से पता तुलना कराने से चलता है। बाद 129 यूनिट का निकलना है तो गुना करा देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य यूनिट है या जब निश्चित राशि रुपया में है तो ऑटोमेटिक ही आंसर रुपये में ना पड़े। चल ये उड़ गए, चल बसलाई और काट ये 2 आई 225 और करता हो नहीं। ठीक तो सुन लो, ये 2 से काटो 1 2.5 बार में ना कट जाते रे। अब एकरा गुना करा ले जो आंसर आना होगा से आ जाएगा। गुना करा के देखिए लेते हैं 129 से गुना। अच्छा बात है। 112.5 में 100 गुना कराते समय दशमलव भूल जाते हैं, सबको पता है कि नहीं है। चलिए फिलहाल सिंपल गुना करते हैं। 9 × 5 = 45 9 × 5 हाथ में 4 9 दूना 18 18 4 22 हाथ में 2 11 नमा 99 2 101। देखो गुना करो 5 दूना 10 2 दूना 4 1 5 11 दूना 22। अब 1 से गुना करो 5 2 1 1 जोड़ लो ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 2 ना रे 2 होगा। ये जोड़ेगा तो 5 5 10 1 11 ये जोड़ेगा तो 2 और 2 4 2 2 4 और 0 जोड़ेगा तो 4 रहेगा। हासिल मिल जाएगा तो 5।
चलिए ये जोड़ेगा तो 1 और 2 3 और 1 4 4 हाथ से पूछा है। एक के एक बचे लगेगा, देखो कितना आ गया 14,512। आज देख लो एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव न ठोक देंगे, अपना मन से 0 बैठा सकते हैं। दशमलव के बाद वाला संख्या के बाद कोई वैल्यू नहीं होता है। आ गया नहीं आ एक बार में काहे नहीं आएगा, कुछ से बना दो। ध्यान रखना है कि दौर ईयरली है तो समय भी ईयरली, और कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब वार्षिक रेट पर पूछ रहा है। अगर 6 माही से पूछ देता तो 6 माही कहता तो समय क्या हो जाता, दोगुना, और दर आधी हो जाती। बदलना बताए होंगे, और क्वेश्चन आएगा तो बदल बदल के बताएंगे तो पता चलिए ना जाएगा। कैसा लगा? अच्छा, जो पिछला क्लास न देखले ओकरा बाउंस नहीं मारेगा, कहाँ से पता चलेगा? नहीं उड़िए जाएगा, खोपड़ी से पार, खोपड़ी से पार चला जाएगा। खोपड़ी से पार चला। अच्छा ठीक है, चला बउआ। क्वेश्चन नंबर 6750 का 6.23% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। सुन लो रे भाई, अब देखो आप कैसे बनता है। मूलधन 6750, रेट 6.23%, बोलो तो छतरी 18 2 20/3%, बोलू तो 20/3 गुने 100% हटावे तो 20/100, बोलू तो 1/15। वेरी गुड। चलिए अब सुन लो, टाइम 3 ईयर है। बस तुमसे पूछा क्या, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज न रे। चलिए साधारण ब्याज थोड़ा पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। कुछ नहीं, बस यही खेला इधर तक खेलना है। देखिए कौन 3 वर्ष लाता हमारी 15 के क्यों होता कितना है, वेरी गुड। बस तो मूलधन मान लेना है 3375। अब बस फर्स्ट ईयर का जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आना होगा, सेकेंड ईयर का जो भी आना होगा, और थर्ड ईयर का जो भी आना होगा से आएगा। याद रखना है, इसका 1/5 पहले निकालेंगे, 15 न रे, हाँ 1/15। फिर इसी का 1/15, फिर इसी का 1/15। बहुत सुंदर जवाब। देख लीजिए 225, जब इसका 1/15 निकालिएगा तो फिर यहाँ भी 225, यहाँ भी 225। सुन लो, तब पहला साल तो 225 से होकर आ जाएगा। दूसरा साल मूलधन का 1/15 तो निकालेगा ही, जोरो जोरो पीछे जो ब्याज आएगा ना उसका भी 1/15 निकालेगा। बस तो डायरेक्ट 15 आ जाएगा, नहीं तो 2 साल का खत्म मैटर। अब तीसरा, मूलधन का 1/15 तो निकाला ही, तो 225 लाई, जोरो जोरो जो पीछे तीनों आए है ना उसका भी 1/15, तो इसका निकालेगा तब 15, इसका निकालेगा तब 15, फिर 15 का 1/15 आप निकालिएगा ना तो से 1 आ जाएगा। बस यही तो है। तो ये तीनों साल का मैं पूछी चक्रवृद्धि ब्याज, तो बस इस सबको क्या कर लेना था, जोड़ लेंगे। सुन लो, दिया हुआ क्या है, मूलधन, बस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। निश्चित राशि मूलधन 6750, यहाँ मूलधन है 3375। मूलधन की तुलना मूलधन से गुने CI निकालना है, सबके जोड़ लो। बता 225 दिया 675, 225 दिया 675, 15 दिया 45 है। इस सब के जोड़बे तब 45 46 जोड़ ले, मतलब टोटल के जोड़ भाई 225 225 225 15 15 15 1, इस सब के जोड़ भाई तीनों साल के चक्रवृद्धि ब्याज 6 5 11 7 4 11 12 7 से बस CI निकालना है तो CI से
ये दो बार में कर दिया। दो बार में काट लीजिए भैया। ऊपर वाला दो बार में काट दे। समझे? हाँ कर दूंगा। अरे 33 बार के देखिए दो बार में काटे जाए। 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6। वेरी गुड। 1442। अब बस 1442। मेटरे खत्म हो गया। हो गया। और भी पीछे 3 मेथड से बनाएगा, वो मेथड से लपटाएगा ना। हाँ। लपेटते रहो, हासिल से देते रहो, मजा आएगा। लेकिन वो से तनी जटिलता आ जाएगा। तनी सानी टेलर दिखाइए देते। कहाँ है रे दोस्तों? चलो देखो, याद आंसर आ गया ना? 1442। हाँ, इतना भी करने की आवश्यकता नहीं थी। अरे इतना सुंदर मूलधन देल है। मूलधन जब दे दिला तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकले से कैसे? तब मिश्रधन माइनस मूलधन। तब मिश्रधन कैसे? तो 6750, ठीक है, बोले देख लो 15 1 तो मिश्रधन हो जाएगा 16 और मूलधन तो 15। तो 1 साल ला रहेगा तब ना। लेकिन ये है कितना ला? 3 साल। 3 साल ला। तो 16/15, 16/15 याद रखना। तो ये तो 3 साल के हो गए मिश्रधन और माइनस मूलधन दे लो, घटा लेवे के ना। बस इसको सॉल्व कर दो, जो आंसर आया था वो फिर आ जाएगा। 1442। ठीक है कि ना? ठीक है। 1442 आया था रे। हाँ भैया। हाँ, हाँ। एमे के 1442 लिखल हो। लास्ट में दो देखिए नंबर, दो नंबर, दो नंबर, दो नंबर। मॉडल एग्जांपल के 2 नंबर। एमे तो 14, हाँ हाँ ठीक। एक नंबर देख रहे हैं हम। चक्रवृद्धि ब्याज 1442, 2 नंबर प्रश्न था। हाँ। ठीक, देख रहे हैं ना। हाँ वह देखे के आंसर बना लो रे, बनाई लो, गलती हो जाई छे की काय में डाल दिया? ऐसे बनेगा। बता। काट देना। काट कूट करे के उम्र है, बुढ़ारी में हम काट कूट करू रे। पहला क्वेश्चन काट के ना बता दियो। चलिए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, उसके बाद हो जाइएगा 3। देखो 1600 रुपया का 10% वार्षिक दर से एक क्या रे वर्ष है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा माही हो। जबकि ब्याज प्रति 6 माही दे। यही कहानी है। बताओ, मूलधन दे दिया 16,000, रेट दे दिया 10% ईयरली। हाँ भैया। अब बता रे भाई, टाइम 1 ईयर। वेरी गुड। सुन लो, लेकिन उसको ब्याज चाहिए, उसको ब्याज चाहिए। जाहिर सी बात है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, सीधे ब्याज चाहिए, सीआई चाहिए, लेकिन उसको ईयरली नहीं चाहिए। ईयरली चाहिए। एकदम हाफे ईयरली ठोकले है। समझा कि नहीं? मतलब 6 हाफ ईयरली मतलब 6 महीना। 6 महीना होता हुआ तो इतना के रेट से ना, ईयरली रेट है ना। हाँ। बता, अगर ईयरली रेट है तो हाफ ईयरली में दर आधा हो जाता है तो 5%। हाँ। और समय दुगना हो जाएगा हाफ ईयरली है तो 2 हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली। 1 ईयर में बताओ 6 महीना। तो 1 साल में तो 12 महीना हो छै, आ 6 महीना पर भेटेला चाहे छै। तो 6 महीना तो 1 साल में कैदा भेटते? 2 ना, बस 2 हाफ ईयरली हो जाएगा। 1 साल में कै गो आधा साल? 2 गो। 6 महीना 2 गो ना हो सकता है 12 घंटा। 2 हाफ ईयरली। तो समय दुगना, दर आधी हो जाती है अगर 6 माह ही कहेगा। चलिए, तो वह बात है। और ना तो ऐसे भी जानते करता है। अब दर तो 12 से भाग दो और 6 से गुना तो 5 ना आ जाते, तो सीधे जानो कि आधी हो जाता है। ये तो ईयरली है, 12 से महीना में है, 6 से 6 माह ही चाहिए। ठोक दो, जा कै बार में करते हैं? 2 बार, 2 से 5 बार में। ये करे की आवश्यकता नहीं, आधी हो जाती है। हो गया, जानता है तो ये हो जाएगा हाफ ईयरली। ईयरली।
हाफ ईयरली सुन लेना भाई बा, सुन लेना। नहीं बा देखिए सिया चाहिए हाफ ईयरली, तो टाइम रेट सबको हाफ ईयरली वाला बना लिए। अगर क्वेश्चन में बाय मिस्टेक से देले है तो ठीक, अगर सिया चाहिए हमरा ईयरली तो ये सब समझ गया ना। ई ब्याज लेवेला चाहे छी आधे आधे साल आ रेट दै छी ईयरली इतना, तो हाफ ईयरली में रेट कैसे चलत रहते, कितना के भाव से, क्या भाव बा 5 के भाव एकर है ना। गीत याद अलग रे। क्या भाव है? लीची खत्म हो गया था, लीची का ना खाता। चलिए बोलिए आम आय पतिला कौन कहा आम चाहिए। यहाँ भैया आम है, जाएंगे आम है भैया। हाँ बोलिए आम। आम हम तोड़ के आ जाओ और की करबे। बोले थे ना क्या भाव? देखिए बउआ आप बताओ, तोरा ना लगता है कि 2 टर्म में पैसा लेगा ई रेट से लेगा, तो 2 टर्म में पैसा लेने वाला हम बताए थे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो निकालने वाला 2r प्लस r स्क्वायर बाय 100। 100%। समझ में कुछ आ रहा है? हाँ। देखिए अंजनी 10। तो बताओ ऐसा ये हो जाता है 2 के रेट से ना, रेट के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25, 100 से भाग देवे तो दशमलव हाँ। आ 5 दूना 10 2r तो 5 दूना 10। 10.25 जोड़ लेवे तो हो जाते कि ना हो। हाँ। ठीक आइए हासिल कुछ दिए ना पड़े है जे 10 में 11 कर देती सीधे हम लोग। बस इतना परसेंट, इतना परसेंट। मैं यहाँ से तुमसे मूलधन पूछूं तो परसेंट हटेबे तो 100, जब 100 रुपया मूलधन तो मैं सीआई पूछूं तो ये नहीं 10.25 10 रुपया 25 पैसा। मैं तुमसे यहाँ से मिश्रधन पूछ दूं तो 100 में ही जोड़ देंगे तो 110.25 पैसा हो जाएगा कि ना रे भाई। बस क्वेश्चन में मूलधन देला रहता तो इससे तुलना कराते, कंपाउंड इंटरेस्ट देला रहता तो इससे तुलना कराते, मिश्रधन देला रहता तो इससे कराते। तो देखते क्वेश्चन में निश्चित राशि देल कथी है तो मूलधन की तुलना मूलधन से। अब जे निकलना रहेगा उससे गुना करा देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा है तो इससे गुना कराए, अगर मिश्रधन पूछता है से तो अमाउंट पूछता है तो इससे गुना करा देंगे। बस पूछा क्या है सीआई वो कैसन हाफ ईयरली, तो हम जे लली रेशियो हाफ ईयरली वाला ना हाँ। और कथी मूलधन की तुलना कितना है मूलधन गुने सीआई निकालना है बस 10.25 रे भाई दशमलव रा बस 2 शून्य से 1 शून्य से 5 से 2 बार में 5 से 5 दूना 10 50 25 ऐसे कट जाएगा 8 बार में 8 पचे 40 8 दूना 1 बार में होगी कहे भारी। ऐसा टाइप का हम नहीं बताए थे, थ्योरी में सब है एकदम डिटेल से कि कैसे आया नहीं आया 2r कहला दिसे कहला डेटे कहला सक्सेसिव इंक्रीज सब हम दिखाएंगे थ्योरी यहाँ समझ में सब आए ना तो खोपड़िया से सीधे पूरी मिटा दो अरे कॉपी में लिखल है छाप लिए केकरा उतारे के हो जे बनलिए है कॉपी में हम एगो में लिख दे लेती है ठीक है उतार लेना नहीं 5 तक बनाया है और कॉपी में पूरा बना के ना लाए हाँ सब बना लो में से छापत रही अभी समझ ले समझ जाएगा तो छापना तो जिंदगी भर या तो छाप ले जिंदगी छाप और जिंदगी भर अगराइत रह तो समझ ले अपना बाद जाकर प्रैक्टिस बार बार कर देखो टेंशन फ्री हो जाएगा। खाली पढ़ाई से थोड़ा ही होता है जिंदगी में और काम बुढ़ाने तक पढ़े के हो कि सीखे का डिसीजन कर ले। चलिए लिखा हुआ सब जगह मिल जाएगा लेकिन समझदारी जो है सब जगह नहीं मिलता है। या तो आप रगड़ा के समझदार बनिए और न तो सीख कर बन जाइए किसी से, किसी का अनुभव तुरंत अपना अंदर सवाल तोरा हाथ में
चलिए अब जितना तू सा हो गया बुढ़वा सके थाहे चल जाएगा BSc वाला से बेचारा कहेगा कि अब ये याद कर लिया काहे ना याद होगा बुढ़ारी में जाएंगे जखनी सेल बैठ जाएगा तखनी याद करे बोलो ऐसे बोलिए बोलेंगे भैया हाँ ऐसा ही बोलना ही है इला जे पढ़ना एकदम जुनून से पढ़ो भी बुढ़ारी में सेल बैठ जाएगा कोई दिमाग काम नहीं करता है खाली है ये क्यों काम है जिंदगी में खाली पढ़ना ही से थोड़ी गाना जारी कराता है। चलिए आगे आपको जे क्षेत्र में टैलेंट है वो हिसाब से काम करना होगा ना तो आप इन पढ़ाई के कोई वैल्यू है ना ये सब एगो डाटा बन के रह जाएगा डाटा जब करप्ट कर जाता है लैपटॉप में तो देखता नहीं है कंप्यूटर बेफालतू का हो जाता है जरा कह वायरस कह ले ओहो में वायरस रहे चलिए बताइए हो गया तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर अब तीसरा चौथा ना चौथा नंबर देखिए मॉडल एग्जाम्पल चल बस नहीं बता और एक- कह रहा था कि मॉडल एग्जाम्पल नहीं पाँच- बनता है ये सब तो बनेगा 5 नंबर 4 नंबर पहले देखो ना 125 पहले ये चिंता कर लीजिए 125,000 बटा 125 125,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें बउआ 125,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 15 तक की याद कर लेते ना हाँ 3375 और से पहले वाला के 27 44 और से पहले वाला के 13 के 97 12 के हाँ 1728 और 11 के 1321 वाह तब तो याद कर लिया ना बज नहीं ना रहा जब कोई नहीं इनमें बजाओ वाला कोई होगा हमको सिर्फ 2 याद नहीं है। चलिए जौरे जौरे नहीं बजना है याद कर लेना न तो हिया तो बता रहा साफ साफ एग्जाम हॉल में रहबे ना तो 13 से 31 हो छी ना तो कतो 17 से 31 लिख ना आ बाहर अभी तो कभी जा 17 से 31 लिख ले ले 13 बाहर ठीक बता तो अंदर गलती बता दे तो मैटर खत्म हो जाए है ना रे अब पूछे तो सही बता सही ऐसा ही है ज्यादा पूछे तो बता देना फर्स्ट मार्क्स है लास्ट मार्क्स वाला ठीक है ठीक है तखनी शॉट लगेगा छपाओ वाला छापे वाला क्यों सस्पेंड कर अच्छा पापाओ वाला सस्पेंड होता है बच के रहना देखिए वो डूबेगा जोरे जोरे तू हट डूब जाएगा टाइम लिमिट ना रहता रे दूध आधा गिलास हैते है और तुमको जो आधा गिलास पीना ही है सख्त जरूरी है चल बसने के हालात में और दूध में से आधा बांट देगा दयालु बन जाएगा पहले आधा तू अपना फुलफिल तो करो फुलफिल हो रहा ओकरा बाद जो उबडूब हो रहा है तो बांट दो थोड़ा खुद फुलफिल होइए ना रहा है चल बसने के हालात में क्या बांटेगा बांट के खाना अच्छा बात चल बसने के हालात में आओ इतना भी अच्छा बात नहीं है चलो मूलधन 125 पर 3 125 पर 3 शून्य रेट 8% याद रखना रे भाई यरले याद रखबे 8% हम ये बात कहलू यरली दिया कि वार्षिक देला है हाँ टाइम कोई कोई ऐसा होशियार है कि 8% रेट यादे करने लगता है मैथ याद करे के चीज नटंकी पैदा यादे करते रह जाएगा आ खेले वाला तोरा संगे खेल के भाग जाए मैथ बदल दे तो डाटा 8 की जगह 7 कर दे तू सब नटंकी निकल जाए यादे करते रह जाए देख ले टाइम 9 महीना 9 माह ठीक है बहुत हंसै छै लड़की सब टाइम 9 माह टाइम 9 माह ठीक से पढ़िए तो क्वेश्चन सही है जे लिखल है वह पर ठीक है जबकि ब्याज तिमाही है देखिए ब्याज बोलू तो कैसन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो है लेकिन अफसोस
तिमाही निकालना। तीन वो 6 माही था तो 6 महीना पर भेटता था। और ई छोटवा न 3 महीना पर जाता है ब्याज लेना। ठीक है, तो बताओ इन 9 महीना में 3 महीना पर भेटे जाती तो कै बार भेटे जाती? बताता इन 9 माह में 9 महीना में कै गो तिमाही होते? 3 गो तिमाही। 3 महीना वाला 9 माह में 3 गो होते कि ना होते रे भाई? तिमाही मतलब 3 महीना पर भेटे जाते। 6 माही मतलब 6 महीना पर भेटे जाते। अब बता ये तिमाही निकालना कहता है, आई दे ले वार्षिक। वार्षिक का तिमाही निकालेला कहता है। तो बताइए 3 चौका 12, 4 दूना 8। जब तिमाही में इसको करने जाएगा तो देखो 2% हो गया। समझा? समय और इसका इतना प्रतिशत। अब वार्षिक नहीं रह गया 2% बना ऐसे, तिमाही बन गया है रे बचवा। समझा कि नहीं? तिमाही करे करे वार्षिक में जाएगा ना तो 8% बदल जाए। ठीक है, अब सुन लो, मूलधनवा जितना कर्जा ले ले वो बदलते, वो तो हटते है, कर्जा ले ले तो कर्जा वह पर चलाएगा। अब सुन लो, तिमाही निकाले के है तो हम भी इन्हें रेट समय तिमाही में कर लिए ना कन्वर्ट। आप देखो 3 टर्म में पैसा जब लेता है वार्षिक चाहे कथी, तो जो है हम कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के में रेशियो बताए थे 3R + 3R² बटा 100। भूल गया, भूल गया, इतना जल्दी भूल जाते हो? बताओ 2 के क्यूब 8, तो सीधे 8 लिखना था कि 2 अंक में लिखना था? हाँ, अब क्यूब वाला के काम खत्म हो गया। चल 10 समझ लो। अब बता 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 किया 12, तो 12 लिख दो 2 अंक में 12 लिख दो। बहुत सुंदर जवाब। अब बता, अब 3 R के मान 2 रखवाई तो 3 दूना 6 दशमलव इतना लिखना परसेंट। तो हिया मैं मूलधन तुमसे पूछू तो परसेंट है तो 100, ब्याज पूछू 6.108। मैं तुमसे अमाउंट पूछू तो 106.120। अब लग रहा है शेर की तरह दहाड़ रहा लड़का से। अब बस जब इस 3 गो के भीतर रेशियो फिट हो जाते है भाई, जे तेल लेते उसका तुलना उससे निकालना रहा है। उससे कुछ नहीं, तिमाही वाला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देल है मूलधन, मूलधन देल है तो मूलधन की तुलना मूलधन से गुना निकालना है। CI है कितना? 9.108। समझा कि नहीं? मूलधन की तुलना मूलधन से गुने समझा कि नहीं? CI वाला से गुना करा देनी हो गए। क्वेश्चन दशमलव रहे तो दहेज के रूप में बट्टा में देखो 2 शून्य से 2 शून्य 1 शून्य से 3 शून्य के काम खत्म। अभी कट रहल है तो काट लो कि गुना कर लो। काट ले तक इजी हो जाते, गुना कर लो। चल 6 1 2 0 8 में 1 2 5 से गुना। कभी कभी काटी गुने करने में भलाई है, सुनने वाला के जटिलता करे तो भारी पड़ जाता। चल 8 5 40 5 2 8 से 40 5 2 10 5 5 6 6 5 30 गुना कर। 8 गुना 16 2 गुना 4 2 2 12 गुना कर 1 से जोड़ लिया है 0 0 0 1 5 3 2 5 1 6 7 आग ले रे भाई बा 76 51 पर 1 2 3 सुना रे तो कट जाती है पूरा पूरा आराम पर 3 सुना। चल बस ये डायरेक्ट आग ले 76 इतना रुपया समझा? अच्छा जे हुआ से ठीक है हुआ।
अगर काट कूट करता रहता पूरा पूरा आइए देता है। कट जाती है। ठीक है, देखिए कि एक तरफ 2 से कटे वाला, एक तरफ 5 से कटे वाला है तो कट जाता, लेकिन छोड़ फिर तो 3 शून्य भेट ले तो कट कटिए गले आपको गुना कराना होता चलिए 76 से 51 रुपया की हो गए कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं रे आराम कर है। पानी पीजिए। चलिए हमको ताना सुना। तब तो तुझसे बनाता नहीं, कहता है कि भारी है। चाहे 5 नंबर बताइए ना, बताइए भैया 5 नंबर हल्का ही सब हमसे ना बना। अच्छा बाकी सब बढ़ गया था। नहीं भैया हाँ बना था। ना भी हमको एक्सरसाइज में भी कितना नहीं बना। रखिए इतना भारी है जैसे हमरा बेरा रहा है पहले ये हाँ अब बेरा रहा है तो हम छोड़ दूं कि क्वेश्चन हाँ भैया धा के पीट है ये केबीसी है, न बनती तो हमर करोड़ रुपया उड़ जाए कि रे न बनते तो पानी पीजिए पानी। फिर पूछल जेतै फोन लगा के है। अभी तक किसी से हेल्पलाइन लेवे नहीं किए नहीं। केबीओसी में 3-4 गो हेल्पलाइन रहे थे, अभी कहीं फोन मिलाए है न बनते तो हम अपने गुरुजी का फोन मिलाए, पहला नहीं बनेगा। हाँ चलिए पानी पी अब प्लस में हमको टाइम की कोई पाबंदी नहीं के विषय। भैया एक पानी पी लीजिए थोड़ा ज्यादा वक्त। चलिए कुछ वक्त नहीं लगेगा। 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देख ले बच्चा, 9,000 का 10% वार्षिक है, 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। इतना ना भारी तो बना देता है कि हम नहीं सदमा में गिर जाएंगे। भैया क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए। ओ यही मिस्टेक करवा दे रहा है ना। 5 9,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि वार्षिक ब्याज वार्षिक दे हो। सुन ले भाई, सुन ले भाई, मूलधन 90,000 और रेट 10% ईयरली। क्या हो रहा है, किताबें गड़बड़ कुछ नहीं, सेलवे से हमरा होशियार मिल गए तो सदमा लगा पहले ये हमें को डरा देता। चलिए टाइम टू सब सिखाएंगे, खाली बदमाशी सब सिखाएंगे, बदमाशी करता है तो भारी 2 ईयर। अच्छा अब हमरे परीक्षा ले तू 4 मंथ कुछ नहीं रे भाई बा 10 आ सुन ले, लेकिन लास्ट में कहे छल जबकि ब्याज वार्षिक दे। ब्याज बोलू तो कैसन ब्याज चुटवा बात कर रहा है। हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है, हिसाब साफ ही हरामी के लिखना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, लिखने ब्याज से कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ पूछना चाहिए ना कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है डाउट है, अब सुन लो रे भाई, भाई पूछता है लेकिन कहा है कि कैसन होना चाहिए, ईयरली वार्षिक, मतलब वर्षे में रहे तो इसको छेड़छाड़ करने की कोशिश वर्षे में निकालो, कुछ ना है, वर्षा ऋतु चलिए रहा है, निकाल देते हैं वार्षिक में। सुन लो 2 ईयर 4 देखो, अगर देखा जाए ये वार्षिक लिया है तो ये 10% के रेट से चलते रहता तो 3 साल होता, इसी रेट से नहीं देता, समय से पहले लौटा दिया। अच्छा जानता है ये ब्याज कितना देगा, जितना साल तक ये अपना पास ही धन जितना उधार लिया रखा उतने ना ब्याज देगा। 2 ईयर 4 मंथ तक रखा है तो ये जब ब्याज जानना चाह रहा है कितना दिन के, कितना 2 ईयर 4 मंथ, बस यही तो है। और वार्षिक से चलना है, इसमें तो औरों कोई छेड़छाड़ न करना, हाफ ईयरली रहता तो छेड़छाड़ करना रहता, तिमाही चौमाही रहता तो छेड़छाड़ कर, वार्षिक है तो क्या छेड़छाड़ करना बताइए। 10% को प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में 100 शून्य से शून्य 1/10 बचेगा कि ना, ईयरली है तो ईयरली छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ दिए, क्योंकि खुद ही ईयरली कर रहा है। बस 2 वर्ष 4 महीना तो तीसरा साल में इंटर कर गए कि ना कर गए रे, तो 10 के क्यों हो कितना 1000 मूलधन कितना मान ले 1000 याद कर जहिया परसों तरसों सिखाई कुमार ये का सुन रहे हैं। देखिए फर्स्ट ईयर का CI, सेकेंड ईयर का CI, मैं तीसरा साल का निकाल लेता हूँ। अब तीसरा साल में जो जितना
कितना देना हो दिया होगा सीआई टोटल जो तीसरा साल में बनता वो में स्पेशल हम 4 मंथ का नहीं निकाल लेते कि 4 महीना में उसको कितना पैसा देना रहता। तो भारी क्या है? अच्छा बनावे के बाद बनो। चलिए अभी भी डराइले हमरा सुन लो इसका ये ना रेट 1/10 फिर इसी का फिर इसी का सुन लो निकालबे तो 100 हो जाता 100 हो जाता। अरे भाई साधारण ब्याज रहती तब नहीं तो चक्रवृद्धि ना है। तो पहला साल 100 रुपया मूलधन का इतना ले लिया, दूसरा साल मूलधन का इतना तो लेवे किया 1/10 तो लेवे किया ब्याज साथ ही साथ रे बउआ ये जो ब्याजवा देखा जो ओकरो 1/10 ब्याज पर भी ब्याज लेता है तो 10 हो गया। दिक्कत क्या है? तीसरा साल मूलधन का तो 1/10 लिया ही साथ ही साथ बैलवा जो पहले ब्याज आयल उसका भी 1/10 लेगा। 100 का 1/10 10 ये 100 का 1/10 10 ये 10 का भी 1/10 लेगा तो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे 10 का 1/10 निकालवाई थी कट जाती तो 1 ना बनता। सुन भारी मैं पूछूं तुमसे कि पहला साल का कितना ब्याज के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज में तो 100 साधारण ब्याज तो 100 बराबर ना है छिरे दोनों कमीना यही ला बराबर हो जाए। दूसरा साल के मैं पूछूं सिर्फ साधारण ब्याज तो 100 तीसरा साल का सिर्फ साधारण ब्याज स्पेशल तीसरा तो 100 लेकिन मैं पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछूं तो 100 दूसरा साल का स्पेशल कितना बनेगा दूसरा साल में सिर्फ तो 100 और 10 110। मैं पूछूं कि तीसरा साल में सिर्फ कितना ब्याज बनेगा साधारण तो 100 रह जाती चक्रवृद्धि कितना था 100 आई 10 10 20 है 121 बनती कि ना तो बता ये 2 साल तो अपना पास धन रख ले पूरा तो मैं पूछूं कि दोनों ईयर के मिला के बोल चक्रवृद्धि ब्याज 100 100 210 तो पूरा लगेगा इसको पैसा और साथ में अगर तीसरा साल पूरा 3 साल ला रख ले रह जाता तो इहो जुड़ जाता। लेकिन तीसरा साल जब चलिए रहा था तो मात्र 4 मंथ अपना पास यह रुपया रखा। तो बताओ अभी जो 121 जो तीसरा साल में स्पेशल जोड़ के ला 121 रुपया ले न ब्याज तो कब जब 12 महीना तक अपना पास रख ले रहता तब लेकिन 4 महीना रखा तो 4 महीना मिला ये 12 महीना होती तब 121 रुपया देती है तो 4 महीना में 121 का कितना भगवा देते तो बता 121 बटा 12 गुने 4 ना करबे कर रुपया देते निकल जाएगा। हमरा तो 4 मंथ करना चाहिए टोटल तीसरा साल चले का मतलब 12 महीना रखती है 4 महीना रखा तीसरा साल तो तीसरा साल का 12 से भाग दे के 4 से गुना कर लिए मंथ रखा इसीलिए 12 से भाग दिए। अगर 4 दिन तक रख 4 दिन में लौटा देती है तो 365 से भाग देना हम कहते कि नहीं गुना कराते। चलो भारी बताओ 4 तिहाई 12 ये 3 से कटवाई ना सुन लो 3 से जब इसको काटने जाओगे तो 4 तिहाई 12 .33 मतलब 4 रुपया 33 पैसा लगभग आएगा 4 रुपया 33 पैसा आएगा। सुन लो 4 रुपया गलती कोई बोल रहा है 40 न रे गलती करवा देता है 121 में 3 से भाग देना है तो 3 चौका 12 एगो अंक उतरा है आ उतरा है शेष ना लई है उतरा है भाग नहीं लग पाया ये 3 से हमको 121 में भाग देना है तो ये 4 बार में 12 कटा 12 कटा हरामखोर हिये गलती किया होगा हमरा न चले है पूरा कैलकुलेशन जब तू हमरा सामने जो तू बोल रहे थे 4.33 तो तू एक मतलब है कि हिये गलती किया होगा। चलिए देखिए ये 4 तिहाई 12 कट गया रे बउआ तो शेष थोड़ा ही बचल है शेष बचल है तो दशमलव दे लिया ऊपर 0 उतार दे शेष थोड़ा ही कुछ बचल है ये अंक उतरा है तो कम पड़ गया भाग नहीं लग पाया है तो उतरा है भाग नहीं लग पाया है तो एगो सुनवा नहीं दीजिएगा तब ना दशमलव मारिएगा तो अब 0 आएगा तो 3 तिहाई 9 देखो अब शेष अलग है शेष
इनने से ना उतर गए शेष आया है तो ए पर अपने आप दशमलव लगल है तो एक बार जीरो उतर जाते। फिर अगर इनने से अंक उतरती तो अंक उतरा है तो जीरो और शेष आते जाएगा तो उसका बदला कोई जीरो देने कर सकता नहीं। हाँ जैसे एगो जीरो देते जैसे शेष एक अलाई एक जीरो दशमलव दे तो बैठल जाए तो एक जीरो देते अगर एकरा से बड़ा हो गए तो ठीक फिर लगेले देवे 3 बार। लेकिन शेष अला के बाद जीरो लगेला के बाद फिर भी छोटा रह जाती है एक और जीरो लगाना पड़ जाता उसके लिए एक जीरो भाग एक जीरो और हमें देना पड़ता। समझा कि नहीं? लेकिन ऐसा कंडीशन तो बन रहेगा गधा। तो जब 121 में जब तक बोलने का टेक करते जाइए ना चलिए बैठ के काटते रहिए ना दिन भर 3 आते रहेगा ना समझे 3 बोल दिए मतलब समझते इन्फिनिटी तक मैट्रिक खत्म है। गिनती कब तक होता है कहवे के लिखते रहिए ना चोटा कहकर। देखिए हमरे परीक्षा लेने लगता है। देखिए आप प्यार मोहब्बत करते रहते हैं साली से तो प्यार करने लगे। चलो देखो भैया वहाँ 40.33 लिखिए तो बउआ रे 4.33 न 40.33 गलती बोलिएगा तो कहाँ से क्वेश्चन सही बने। चलो समझ गया भाग मतलब भीम के भाग दशमलव के भाग भी नहीं आता है सबको। नाच न जाने सब काम करेगा गीत हमरे गाने से सुनाएगा। बउआ आप देखे कमाल हो गए कहबे कि 3 साल के बता ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज तो 100 100 210 आ तीसरा साल में टोटल ना 4 मंथ का चाहिए लास्ट के 4 मंथ के मात्र कितना ले 40.3 100 100 210 में 40 जोड़बे तो 250 आ दशमलव 3 तक बचले ना बता इतना रुपया बनले कि ना 2 साल 4 महीना 2 वर्ष 4 माह का CI इतना बना के नहीं बना कब जब मूलधन 1000 रहता है तब बस हो गया। CI इतना मूलधन इतना तो कोई तुमसे कहता मिश्रधन बता तो 1250.33 दोनों को जोड़ देती है तो इतना आती है ना मिश्रधन बस मूलधन अब ब्याज की जोड़ती मिश्रधन और बाद तीनों में से जे दे लेते निश्चित राशि उसकी तुलना उससे गुने जो निकालना रहेगा यही तो करना है। मूलधन दे CI निकालना है ईयरली वाला वेरी गुड। मूलधन देल है तो मूलधन की तुलना मूलधन से गुने अब ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना करा दे 250.33 बस बन गया ये CI आ जाएगा आ गया दशमलव आएगा बट्टा में 2 शून्य और भेज देगा ये 2 शून्य से 2 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य देख अब गुना करिए में भलाई हो ये में काटे उठे जाए तो देख ले 9 × 27 9 × 27 29 और 9 × 5 45 और 9 × 18 4 22 अब बट्टा में तो 100 बचल रही है तो 2 अंक बाद दशमलव बैठते कि ना तो 2252.97 रुपए मेट्रे खत्म मेट्रे खत्म हो जाते। आ सुन लो आराम खरीद ले 2253 रुपया तो तनी एक लगभग मन बता देता 2253 ना होते रे एकदम 9-7 पैसा हो गए 3 पैसा के तक कमी रहे आ तोरा निकटतम में बढ़ा दे छी एक तोरा ना पता हो रियल में इतना रुपया बनता है। दवाई दुकान पर जाता है और आता है 252.97 रुपया तो 252 रुपया तोरा ले छो 1 रुपया बढ़ा के लेगा कम नहीं लेता है डॉक्टर वही बात है। अरे हिंगा तो 0.5 होते कम से कम 50 तब ना 1 बढ़ा देते अगर यह 3 रहते 2 रहते 1 रहते मतलब 10 पैसा 12 पैसा 15 पैसा 18 पैसा 39 पैसा रहता है का पावर है इसको 253 कर देने का लगभग में नहीं ना करेगा 252 को 252 छोड़ देगा। लेकिन रे भाईगा 5 पैसा हिया रहता ना बढ़ल तो
छोटवा जो मेडिकल हॉल वाला एकरा 253 कर देता है। अब वह पैसा चोरी कर करके तो किसे क्यों कर देता है। एक तो ऑलरेडी कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाते रहता है, नहीं कमाता है। दवाई कितनी में लाता है, बेचता है कितना में, आप प्लस में पैसा तक नहीं छोड़ता है। पैसा को क्या मतलब? पर हाँ, ये 97 पैसा उसके लिए ना 1 रुपया के बराबर है। अगर यहाँ 5 पैसा दे देती तो 1 रुपया नजर आवत रही। आ तोरा मजा लो कि तो ना दवाई तो दवाई काट ले तो उसे ज्यादा के, ठीक है ना। सब कैलकुलेशन रहता है, जल्दी अमीर बनना है। चलिए तब भाई इतना बैठे छे लगातार आपके सेवा में दिन रात, तो कमाइबे ना करेगा। आप ही काम कीजिए, कोई बात नहीं। चलिए समझा, टेंशन क्या। अब बताओ कोई गधा 40 की जगह यहाँ 4 ले लगा तो कर कितना कम आंसर आ जाएगा तुम जानता है। ये अपने दूध और कम आंसर आ जाता, हमें नाम बोल। भाई आधा आ जाता है, नहीं है। ठीक है ना। हाँ। भारी है ये गलती गुना भाग करबे। पहले क्वेश्चन में हमरे गुना भाग गलती करवा देले, बोलता है तू सर, सांप सूंघ ले रहता है तू सर। ये सेठ जी कैसा लगा सेवा? बहुत अच्छा। उतना भी ना। पीछे है। अरे जान था इतना सिखा लेते, गलती का है कि हम तुरंत पकड़ लेके पर का ही है गलती कर लेते। अभी हमारा सामने 4 बोल रहा है, मतलब जाहिर सी बात है यही क्या। हाँ भैया स्वाइन ये बिना को चलो वह तो कहले कि क्वेश्चन देख के हमरा सोच में पड़ गए कि ई टाइप, अरे कोई ऐसा टाइप नहीं है चक्रवर्ती व्याज को जो हमने नहीं बताया। कंपटीशन तक के नहीं छोड़ा, ये नहीं क्यों नहीं बना पाएंगे? समझ में ना आवे छो तो हुआ तक लेवल तोड़ सके कर दिए। तब तू कह दिया क्वेश्चन के बहुत भारी है, सदमा के बात है, तो हम टेंशन में चल गए। हिया देखो हमरे टेंशन तो डलवाता। अभी अगर हम लिख देते 4 रुपया 33 पैसा, हमरो अकेल गो क्वेश्चन गलती है। नहीं क्वेश्चन गलती होता, ये कह सकते थे कि आंसर गलती। क्वेश्चन गलती कैसे रहा? क्वेश्चन तो प्योर बात शुद्ध, एकदम घी दिख रहा है, शुद्ध घी है, मिलावट कुछ ना। गाना नहीं याद हो चीज वो प्योर कैसे रहने ना मिलावट यही वाला है ना खेतरिया है। चीज वाली है मस्त। कोई बात नहीं। चलिए वो नहीं गाना है, सर्च मार के सुन लेना यूट्यूब पर। सुना दीजिए आप। सुना दीजिएगा आप यार। चलिए हम सुनाए। ये संडे को। चलिए मिटा दे रे। ना छोड़िए। गांधी जैसे भी काम होता है। एक्सरसाइज आए कॉपी में लिखल है मोटवा के ना देख ले कैसे बनैले होबे। हम देखे उसको हम देख दोसर में ठट से बना दे। ना देख के कभी कर अरे तो देखना चाहिए ना कि तुम कहाँ गलती किया। याद नहीं। जानता है कि जी हमारा पढ़ाना रहता है, पहले हम अपना एकदा बना, जानते हैं सबसे पहले हमारे सोते हैं। एकदा जब तक नहीं बनाते हम खुद से तब तक आप तो मैं इतना छोड़ते नहीं है ना। वो भी चीज को पहले हम खुद इस्तेमाल करते हैं। अगर देखते हैं कि सक्सेसफुल हो गया है, मतलब दम कोई कमी नहीं है उसमें, तभी जाके उसको प्रोवाइड कराते हैं। ना ही डॉक्टर के पास कुछ गलती कमी बेसी रहेगा उसको जानकारी आगे से डॉक्टर मिलेगा। से पहले आप भी आइएगा आगे। हाँ, डॉक्टर का स्पैरो था। लेकिन छोटवा हिया के वैज्ञानिक जो है सुइया अपना पर अप्लाई नहीं करेगा, चूहा पर करते रहेगा, जरा कुछ भी हो सकता है। वैक्सीन बनाएगा और वो बीमार पड़ जाता है, वो बीमारो हो जाता है, 2 दिन उछल कुछ ठीक से करते रहता है तो कहता है कि सक्सेसफुल हो गया। और कहा तेरे लोग और जब सब में बढ़ जाता है दवाई तो कहता है जा चूहा मर गया। डोज मिलने के बाद चिकन करने का आज दे दे। और आदमी भी चुहा के मतलब आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बैंक पर करता है। देख पड़ी बैंक तो सब। बहुत अच्छा है। चल यार पैसे वैज्ञानिक नहीं कहो, ऐसा ये बन जाता है रे। वो से पहले इस्तेमाल करता है बहुत ज्यादा। कभी कभी कोई कोई वैज्ञानिक तो जान भी दे देते बोले हैं, जानवर पर रिसर्च करता है। खुद पर भी रिसर्च करता है। खुद पर। हाँ। अच्छा इंटरनेट आदमी। अब स्टार्ट हो गया एक्सरसाइज। बोर्ड एग्जाम्पल खत्म ना। 100 एक्सर सात
साइंस कैसा लगा से बारे? बहुत अच्छा। अरे तो सुनाते हो ना। जानता है अभी तक तो सिर्फ मूलधन निकालने लगा है, ब्याज निकालने लगा है, दे लाता तो ये ना रुपया। अब आएगा अब क्वेश्चन पढ़े के कुछ फायदा होगा। देखो रे भाई, पानी पी लीजिए। पानी ला। बाहुबली तो पूरे पढ़ ले, सोची होगी कि यूट्यूब है ना, पढ़ ले। चलो क्वेश्चन बताएंगे कि जय है बाबा नहीं और बाबा। चलिए, मूलधन दे दिलाई 10 रुपया, रेट दे दिलाई 5%। याद रखे के है कि वार्षिक दे ले, ठीक है। टाइम 3 ईयर मतलब 3 वर्ष। आ भैया रे सीआई कहले, आ सीधे चुपचाप सीआई कहै छै, मतलब जे देल है ना ये दोनों एक जैसा बस निकाल, ठीक है। तो छेड़छाड़ मत सुन लो। याद आया 3 ईयर के लिए सीआई तो सिखाए थे। 3 ईयर प्लस 3 ईयर स्क्वायर बटा 100 आर क्यूब बटा 4 0%, ठीक है। चल ले भाई, हो गई। आप बता 5% से ना है की करू? 5 के क्यूब 125 तो 25 एक हाथ में। आप बता 5 के स्क्वायर 25, 25 दिया 75 आ एक हाथ में रहे तो 76 हो जाते। बता 3 यार 15 1 2 3 4 दशमलव डॉट चलिए 3 यार 15 है। आए अब 3 यार तो 5 दिया 15। हाथ में कुछ था नहीं, हाथ में 75 76 हुआ था तो कुछ नहीं दिया हाथ में था। 2 अंक के बाद जी आता ना वो हासिल के रूप में लेते। जैसे 125 आया था तो 2 अंक तक तो लिख देगा, एक बाद जो आया था हासिल अगला के देता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि बट्टा में 4 जीरो है, एक बाद बट्टा में 2 जीरो है। कहाँ 10,000वां भाग और कहाँ 100वां भाग? जोड़ या घटाओ बउआ 10वां भाग को 10वां में, 100वां भाग को 100वां में, 1000वां भाग को 1000वां में, 10,000वां भाग को 10,000वां में। तो 10,000वां भाग हासिल देता है 1000वां भाग के, 1000वां भाग जुट के हासिल देता है 100वां भाग के, 100वां भाग जुट के हासिल देता है 10वां भाग के, 10वां भाग जुट के इकाई के हासिल देता है, इकाई इकाई आपस में जुट के दहाई वाला के दशमलव में जानता है ना जोड़ घटाओ। बस यही तो है। तो 100वां भाग हासिल कौन दे सकता है? जो 10वां 100वां 1000वां जो होगा वो ना हासिल इसको देगा। लेकिन यहाँ देखो 4 शून्य है 10,000वां, इसीलिए 2 अंक तक चुपचाप लिखाता है और उसके बाद जो आता है ना इसमें जुड़ता है, ठीक है। सब थ्योरी में बताए हुए हैं, रिपीट किए हैं। बहुत अफसोस की बात है रिपीट करना पड़ा, लेकिन जानता है बताते हैं। तो 5 के क्यूब 125 तो 25 हासिल 1, 5 के स्क्वायर 25 या 75 76 लिख दिए। दशमलव देल है 5 के 15 हासिल तो कुछ आया ही नहीं। 15.6 बस याद रखना है। 15.7625 सुन लो। मैं यहाँ से मूलधन पूछू तो 100, मैं यहाँ से सीआई पूछू ई रेट से 3 ईयर का तो बताइए 15.725। मैं यहाँ से अमाउंट पूछ दूँ तो दोनों को जोड़ लो। मूलधन और कंपाउंड इंटरेस्ट की जरूरत है अमाउंट ना तेरे, ये दोनों को जोड़ेगा तो 115.725। बस दिया हुआ निश्चित राशि की तुलना दिया हुआ से जो निकालना है, सीआई निकालना है तो मूलधन की तुलना मूलधन से गुने। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसे गुना करा दो, बस हो गया। यूराइवे तो 4 जीरो और नीचे भेज देगा ना, 2 शून्य से और कटे छै गुना का कैसे कर दीजिए? गुना का के लिख दो ना। नहीं भी आगा ओखरी नियर कटेगा ना।
चलो देख लो 1 5 7 6 2 5 में गुना करना है 12 से 5 दूना 10 सीधा 10 से गुना करिए पहले आएगा बाद 2 से गुना कर दीजिएगा फिर वो बात है चल बहुत बात वैसे ना समझे छी इतना देख 5 दूना 10 दू दूनी चार। 1 2 4 5 4 1 5 6 दूना 12 7 दूना 15 5 दूना 11 सुन ले 5 2 6 7 5 1 0 0 5 11 हो गेलै सुन ले कटैत रहले रे ई वाला चल बस्ती काट दीजिए बोले थे काट चलो कोई बात नहीं अब ये काटेंगे नीचे 100 गुने 100 बचल ना है हाँ 200 ना चल बचे तो 100 खाली बचल रहतै अब 2 अंक बाद दशमलव मारबे तो 189.15 हो गया आंसर कोई दिक्कत नहीं मूलधन की तुलना मूलधन से सीआई निकालना है सीआई से गुना कर देंगे कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं अच्छा तो ई त आ गेलै आंसर हमरा सीआई कितना 189.15 अभी अभी आंसर ले लिए है चल तनका और पूछ दे नंबर 3 ऑप्शन नंबर आंसर नंबर 3 कैसा लगा बहुत अच्छा अब अच्छा लगबे करेगा सिखला के ना मिटा दो ये देखिए सुन लो रे काहे चलक रहा है नोचनी हो रहा होगा नष्ट है ब्रेन का हड्डी टूट गया टनाना भी चाहिए तब ना किल बढ़ते चलिए गर्दन नीचे नीचे चले ना देखिए देखिए ये 5% को 5/100 लिख सकते थे ना 1/20 लिख सकते हैं काटेंगे तो जो बट्टा में आता है 3 वर्ष ला रहता है उसको क्यू का मूलधन मानते हैं कि नहीं मानते हैं 20 का क्यू 8,000 होगा कि नहीं होगा बताइए तो ये मूलधन मान लेंगे फर्स्ट ईयर का सीआई निकाल लेंगे सेकेंड ईयर का सीआई निकालेंगे और थर्ड ईयर का सीआई निकालेंगे सुन लो तब मूलधन का एक है ना 1/20 बस जाहिर सी बात है 400 तो 1/20 निकालेंगे 400 इसका भी 400 सुन ले दूसरा वर्ष मूलधन का तो लेगा ही ब्याज जोड़े जोड़े इसका भी ब्याज का भी ब्याज तो इसका 1/20 निकालो तब 20 आ जाएगा अब सुनो तीसरा वर्ष मूलधन का 1/20 तो लेगा ही जोड़े जोड़े पीछे जितना ब्याज है उसका भी 1/20 तो 400 का 1/20 फिर 400 का 1/20 20 का 1/20 20 का 1/20 कट जाएगा एक नहीं है बस कुछ नहीं रे भैया कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकाले ला कहा था मूलधन देल है 1200 मूलधन की तुलना मूलधन से गुने ने सीआई निकालना क्या है रे भाई सीआई निकालना सी आई तब 3 वर्ष का सी आई देख लो 4 तिहाई 1200 20 तिहाई 60 है 61 मतलब 1261 सब के जोड़ ले भाई तो 1261 तब बस ये ना 1261 से गुना करा देना था 3 साल का ब्याज ये जो ब्याज लेगा कंपाउंड इंटरेस्ट कै साल का लेगा 3 साल का यही साल कोई भी नालायक कर्जा लेके अपना पास पैसा रखता है उतने साल का ना ब्याज देगा साल का ब्याज गुना करा दिए बस 2 शून्य से सुन लो 4 से ही कटेगा 20 बार में 3 बार में एक बात का है नीचे भी 500 गुना करिए ऊपर से भी 500 क्या रहे 5 से नीचे भी गुना 5 से ऊपर ताकि 100 बन जाता है
तो दो समला बैठा हुए सुंदर लगते ना, अपना मन से गुना कर लिए। सुन ले बउआ रे, तो 5 के 15 हो जाते कि ना हो जाते? हाँ, 15। फिर 1261 को 15 से गुना करना किसको नहीं आता है? 5 6 25 30, 12 25 60, 3 63, 1 6 2 1 5 1 9 मेट्रे सॉल्व हो गलो। ई सब के गुना कैले तो अगले 18 91 5 आ बट्टा में 20 25 100 रहते कि ना रहते? 2 अंक बाद दशमलव ठोक तो 189.15 1 5 मतलब 189 रुपया 15 पैसा ना। मेटर सॉल्व हो गए रे भाई। कैसा लगा सेवा? बहुत देख के मैं सुनाइए दिनों के बाद अभी तक 2 मिनट ना के भले यार। अबे आप गीत सुन ना, ये क्वेश्चन के सिंदूर करेंगे कि उधर नीचे हम प्रिंस करेंगे, मां उनका गुना करेंगे 3 लोग। भैया वो स्क्वायर वाला मेथड लगाइए ना, 6 और 5 5 6 और 5 एक क्यू वाला सुन ले रे भाई, सुन ले। पहले मिश्रधन निकाल ले। कैसे निकालबे? इतना मूलधन का सुन लो 5%, तो 5/100 होगा कि नहीं होगा? बस मूलधन 100 दर में तो मूलधन 100 रुपया में ना 5 रुपया ब्याज, तो मिश्रधन 100 और 5 जोड़ देवे तो 105। तो बस 105 बटा 100 105 बटा 100 105 बटा 100 माइनस 12 सुन लो। मिश्रधन निकाले के तो घटा गया। तब ब्याज निकाले करती तब ना। हां अब मान लो कि ई नहीं निकालना है, ब्याज निकालना रहे तो अभी अभी जो निकाली मिश्रधन निकलना है। अब मिश्रधन में से मूलधनवा के खींच दबाई, घटा दबाई, अरे ब्याज निकल जाता कि ना। कैसन ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। समझला हो लड्डू? देखा अब मान ला एकरा काट कूट देला हो तो ई भिन्न के रूप में 1/20 अलग ऐसे भी कर सकल रहला हुआ। 1200 का 20 आ 1 21 21 बट्टा 20 गुने 21 बट्टा 20 गुने 21 बट्टा 20। कहता भैया 4 वर्ष ला रहते तो कहते एक दावरे 21 बट्टा 20। ये ठीक है भैया। कहता भैया 2 वर्ष ला क्या रहते तो तुमसे तो 21/20 21/20 गुना। भैया 1 वर्ष ला रहते तो क्या होता था? के बार 21/20 से गुना कर। समझा कि नहीं? कहला देती होती ना खिचड़ी या अथी पकावे। ऐसे भी तो जानता है क्या निकला है? मिश्रधन। हमको ब्याज चाहिए तो मिश्रधन में से मूलधन में घटा देवे कि ना घटा देवे? तो ये ब्याज आते कि ना आते? तो सुन ले, या तो आप इसको भिन्न के रूप में ऐसे करके बना दे तो यो जो आना होगा सो आ जाएगा। आंसर कितना आता है? 189.15। फिर न तो ऐसे भिन्न परसेंटेज में कुछो से बनाओ। अभी जैसे पहले 2 मेथड बताए थे, कुछो से बनाइए। एवरीथिंग इज फाइन। अब हम काटू कुटू नहीं हमरे परीक्षा देव लेवल ये काटी नहीं भैया। बउआ रे ये बहुत ही चला ज्यादा ना जिदिया चले एगो काट दे तोरा शौक ला। ना नीचे वाला काटी हाँ तो बस देख लो एक सुना से एक सुनना, एक सुनना से एक सुनना, ऐसे 6 बार में, ऐसे 3 बार में। अब सुन ले, आई बट्टा में 20 बच गए तो 5 से अपना मन से नीचे गुना, 5 से ऊपर और सबके गुना करा के 100 से भाग देना तो तुमको आ जाएगा। सबके गुना करा के तो 189 1 5 बट्टा में सब गुना किए। अब देखो 2 अंक बाद दशमलव बैठा दो तो 189.15। अबे आपके पास क्या सबूत है? करके दिखलाइए। अबे आए कुछ देर आप फ्लैशबैक में जाकर सोचिए ना, तुरंत लग जाएगा कि इतना इतना के गुना किए। आप करके दिखलाइए। सुन लो उसी तरीका से ये में काटने का मन बहुत ज्यादा हो रहा है। गुना करके दिखलाइए। सुन पहले 5 से सुनाई ना, 5 से 21 बार में, 5 से 20 बार में 5 से 21 बार में 5 से 5 से 5 से 20 तन तन झांक लही तो कैसे काटिए? ऊपरे वाला हटा गेलै कि रे। एक सुना से एक सुना, एक सुना से एक सुना, 6 3 अब बस 5 से अपना मन से नहीं। अबे देखो
तनी झाको तो ये है कि रे हां सुने ना ए ना ये ऐसे करवे तो ये उहे बेटर बात है चाचा लइए सब भाई गुना करिए भैया क्या भैया क्वेश्चन करा आए जे लेट लगता है पहला तो इंसर में पहले लिख लिए कि अगला बार फिर हमरा गुना करना है ना पड़े। चलिए आप अरे तो 25 बार बनाओ 25 बार हमें इकाई ये सब काम बउआ नर्सरी क्लास के बच्चा बोलते तो सुन अब पूछिए बेटा दे काटना कुटना तो आपका काम है अब आंसर तक मिटा दे क्वेश्चन तक इतना मजाक में तो हंसी मत मुड़ा समझा के रहे मजाक करे लायक क्वेश्चन नहीं समझ सिखला के बाद हां मजाक ना है तो क्या आज पेपर में देले था कि 7 बजे अंधेरा होगा नहीं देखा था साढ़े मतलब 7 बजे में 7 बजे में 15 मिनट बाकी रहती तब तो सूर्यास्ते होते और ओकरा बादो कुछ देर तक गोधली टाइप जब मौसम बनै छै तब कुछ ना कुछ जोर रहे छै आ प्लस में बिजली है प्लस में मोबाइल के बैटरी कौन दे है 3D कैमरा का समय की कोई कमी भैया है ना भैया अभी 1 मिनट क्वेश्चन 2 बनाइए पहले पढ़िए ना क्वेश्चन थोड़ा से देखा अब बोले ना एग्जाम में क्वेश्चन देखा है। देख रहे हैं बाहर कहता है 2500 रुपया का 1.5 वर्ष का ब्याज 4% की दर से निकालो जबकि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीना 6 महीना बच्चा वाला चल देख ले हाँ 6 माही बहुत सुंदर जवाब ठीक है मूलधन बोलू तो 2500 रुपया रे बउआ जीनियस होगो ढोगो नहीं ना कर रहा है साफ दिख रहा है ना कर रहे हैं भैया नहीं कर रहा है हाँ? नहीं कर तो देखो मूलधन 2500 टाइम अपना टाइम आएगा घंटा लेके जाएंगे हाँ। 1/2 1.5 वर्ष ठीक अच्छा बात 1.5 वर्ष रहे तो 1.5 वर्ष में भलाई हो रेट 4% कैसन रे भाई बा कुछ ना दले मतलब कथी समझे के वार्षिक। वार्षिक भैया सुन लो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है CI लेकिन कैसन CI अर्ध वार्षिक बस बोलू तो हाथ रे भाई आधे आधे महीना पर ही लेना चाहता है तो 1.5 महीना में 1.5 साल में 1 साल में 2 हाफ ईयरली आ एगो छोटवा हाफ ईयरली हिया बैठल हो तो बता 1.5 साल में 3 हाफ ईयरली होते कि ना होते 3 अब ईयरली ना अभी हो गए हाफ ईयरली 6 महीना पर तो 12 6 18 ना महीना है रे 1.5 साल में तो 6 पर 3 बार ना भेटम 6 महीना पर भेटे जब आई तो 1.5 साल में 3 बार ना भेटबै बर्थडे आई तो 6 महीना पर मजमे लीला करो भाई मटका देख 3 हाफ ईयरली सुन लो लेकिन रेट 6 माही है तो आधा कर देते आ ना तो 4/12 गुने 6 ना कर देबै और लीजिए जे आना होगा से आएगा। आप जानता ईयरली नहीं रह गया रेट आप यह रेट हाफ ईयरली हो गया हाफ ईयरली बस अब देखिए अब हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा तो दिया हुआ मूलधन की तुलना मूलधन से और निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट से गुना करा देंगे कि नहीं करा देंगे हाँ नहीं कुछ है ही नहीं कुछ नहीं करके दिखलाइए कुछ है करके दिखलाइए अच्छा देखा रहे हो जस्ट ना 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 देखिए 2% से 3 ईयर क्या आर जब आपको दिया रहता 8% से 3 ईयर का कुछ याद आया कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं 3R जोड़ R स्क्वायर बट्टा जोड़ 3R स्क्वायर बोलता ही नहीं है बोलता ही नहीं सुन लो तो मूलधन में तो हार्ड 100 न होता है तो सुनो मूलधन दे ले 2500
तो ई रेट से चलबै तो मूलधन तो 100 रहते, तो मूलधन की तुलना मूलधन से। बोले सीआई निकालना है, तो सीआई जल्दी निकाल। कितना के रेट से रे? 2 के रेट से 3 साल ला। तो 2 के क्यू 8 1 2 3 4 दशमलव सुन लो 2 के क्यू 8 08 लिख देबै। एगो में ना 2 अंक में लिखे के 8 के 08 लिख। सुनो अब यह 2 के स्क्वायर दूनी 4 4 12 रेट बराबर 2% से चुन लो। दूनी 4 4 12 2 के स्क्वायर 4 4 के आई 12 हासिल सुन कुछ था नहीं। लिख दो 12। अब इहो तो कोई के हासिल कुछ नहीं दिया। नहीं। अब 3 आ रहे हैं तो 3 दूना 6 हो गया 6.12 0 बस ब्याज निकालना है, गुना करा दे 6.10 8 हो गया। और जब इसको उड़ाइएगा तो ये 4 0 2 शून्य 4 शून्य और देगा 2 शून्य से 2 0 25 चौका 100 4 से 4 एकम 4 इकाई 4 4 5 20 4 तिहाई 12 0 2 ठीक है। आप देखते रहे और भाई अरे आप काटवे कला बट्टा में 100 बचले काट कूट अभी तो पूरा कट गए तो 1 5 3 0 2 बट्टा 100 कट्टम कटाई खेलते 2 अंक में दशमलव ना बैठा देते 153.02 153.02 ये काट के दीजिएगा कोई ऑप्शन में है? निकटतम करिए। अच्छा तो एकर निकटतम निकाल ना 153 153 रुपया मेट्रे खत्म। आंसर बोली रहते निकटतम। ये बोले क्या है आये तो अब मेडिकल हॉल में रहते तो 154 रुपया मांगती हो। वाह वाह। अरे अब तोरा तो हो कथी का किराना के खाद बीज उज के। तो तू दयालु हसे तो तनका बढ़ा के दे दे। बढ़ा के कि घटा के देगा उस समय देखे कि थोड़ा सा बढ़ाइए के देते। ये पूरा मीटर लगाइए ना गुना रे बढ़ा के दम ठुकता बीज उज तनी बढ़ा के नहीं देता रे। खा दो किलो पर 1.5 किलो से कम जला दे। लेकिन झुट्ठे के दिखाता है कि ज्यादा हो गया। चलो कोई बात नहीं। आप 1 किलो भैया दादू ऐसे से कहीं रहता है ना ने बता दूसरा बस करा देखिए हो गया चलिए बउआ टाइम ये पर पास ना करावा। बहुत टाइम ये बारो मीटर सुन लगाइए ले आंसर अब हमरा पता चल गेलै ऐसा नहीं किया 153.02 ई न लिखबो तो मीटरे खराब हो जाएगा। चलिए ये कहने की बात है, ये कहने की बात है कि तेज नहीं। चलिए सुनिए अब सुनिए बउआ रे ई 2% से है कुछ नहीं। मूलधन दे लेना तो पहले मिश्रधन निकाल मिश्रधन निकाल है मूलधन में का न 2% बोलू तो 2/100 मिश्रधन 100 से 2 जाते 12 से मतलब 100 से 2 जाते 102। अरे मूलधन में ब्याज है तो मिश्रण ना होता है अब बट्टा 100 कुछ समझा कि नहीं? हो गया तो जानता है ये मिश्रधन निकला लेकिन पूछा ब्याज तब ब्याज होई छी कथी मिश्रधन माइनस मूलधन तो ई जब में आता हूँ ना ओ में से कितना घटा ली है 2500 हो गया। ई न निकाल के हमरा ब्याज निकालना है ई टोटल आ माइनस है 2500 एक बात और जब एकरा काट लेता तो आता कितना 1/50 तो ऐसे भी कर सकता था। देखिए मिश्रधन पहले कैसे निकालता था 200 बोले 2500 गुने 50 एक 51/50 गुने 51/50 गुने 51/50 कबे 3 बार क्यों? अरे भाई 3 वहां फेर लेते 3 बार ना 2 गो रहती तो 2 बार 1 गो रहती तो 1 बार 4 गो रहती तो 4 बार सक्सेसिव इंक्रीज ही तो है ब्याज। हाँ क्या मिश्रधन निकल गया। अब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज ठीक। अब ई तो मिश्रधन निकल रही अब माइनस मूलधन तब ना ब्याज प्राप्त होते रे भाई।
ब्याज तो मिश्रधन इतना से निकल रहा है माइनस मूलधन, तो मूलधन तो क्वेश्चन में 2500 एकरा सॉल्व करके हटा दीजिएगा तो काटिए सबसे पहले ईमानदारी से समझो। गुना कीजिए। तू सब बोल ले बउआ काटे के जरूरी है, काट लेना है, वीडियो को पॉज करके काट लेना है, काटिए ईमानदारी से गुना कीजिए। आ जाएगा। विश्वास रखिए ना, विश्वास तो पत्थर में भगवान पैदा कर देता है। बताओ पैदा कर तुम जो है वो क्वेश्चन काट के सामने आपके सामने बता क्या किया, रुक गया। पॉज कर दिया कि तुम्हें कहीं से बैठो पता चलेगा हम तो चलते रहेंगे पे वीडियो होना बंद हो जाएगा। फिर से पढ़ाइएगा। जा मिटवा दिया ना। अच्छा चलिए बहुत मेथड आप आगे में ना अगले क्वेश्चन हाँ। 3 नंबर सुनो 12-15 मेथड से बनता है फुल प्रोसेस अभी तो ऐसे पिछला वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाके देखो कई मेथड से एगो क्वेश्चन बन जाता है। 17 मिनट से 17 मेथड, हाँ 17 मेथड से गर्दा छूटेगा। तो 17 हुआ ही हम गीत गाओ। उसमें से एक फार्मूला लिया है। किताब हो का। सके तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब। ना अब फार्मूला को सब तड़का तोड़ के फिर 5 मिनट बनाएंगे। सब खाली देख लेता है ये वीडियो, लाइक चलिए। और सब्सक्राइब करता है। भैया जुर कर रहा है। अच्छा लाइक कर गया ना। हाँ। चलिए बड़ा लाइट लगा, फुल लाइट करा, फुल ना छुआ लो। फुल लाइट नहीं, फुल लाइट है। चलिए वही है, भावनाओं को समझे ना, शब्दों में क्या रखते 3 नंबर समझ। हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सब भावनाओं नहीं समझता है, मतलब समझिए रहा है नहीं समझती है, हाँ, बहुत कुछ है। क्या कीजिए। बताइए क्वेश्चन का भावना कर ले समझाइएगा। क्वेश्चन 3 होगा रे, कहाँ है क्वेश्चन हाथ में ले ले देखो किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपया का मिश्र धन 2 वर्ष में 6615 रुपया आ जाता है। बउआ चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपया का मतलब मूलधन देल है। मूलधन बोलू तो रुपया, आ सुन ले मिश्र धन बोलू तो 66 बारे मिश्र धन कौन बोलता है बउआ? 6615 ना। टाइम बोलू तो 2 वर्ष। वेरी गुड। आ सुन लो रेटे न दिले, रेटे पूछ रहा कौन सा रेट से। सुन लो जब हमने पिछला क्लास में आप लोगों को सिखाया था कि मूलधन और मिश्रधन दिख जाए तो क्या रेट टाइम नहीं निकाल लेंगे। अगर वर्ग संख्या आता है तो 2 वर्ष दर्शाता है। ये दोनों का रेशियो करने पर अगर वर्ग संख्या प्राप्त होती है काट कूट करने से, एक साइड मूलधन, मूलधन बोलू तो प्रिंसिपल, ठीक है, एक साइड मिश्रधन, मिश्रधन बोलू तो अमाउंट भाई बारे ई दोनों के बीच रेशियो फिट करी है। तो देख मूलधन एने 6,000 रेशियो एने 6615। ये 2 वर्ष कहे का मतलब है कि अब एक वर्गमूल लाना ही होगा। बता फिलहाल 6,000 तक किसी का वर्गमूल पढ़ा नहीं है तो इसको काट कूट कर सकता है अनुपात में, ठीक है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना है, एक बात जरूर याद, वह मूलधन और मिश्रधन के बीच में रेशियो होना चाहिए। और किसी के बीच में हाँ कहीं क्वेश्चन में ब्याज दे दिया मिश्रधन दे दिया तो घटा के मूलधन निकाल ले मिश्रधन में से। कहीं मूलधन दे दिया ब्याज दे दिया तो मूलधन को मूलधन लिखो, लेकिन यहाँ ब्याज नहीं लिखना। मूलधन और ब्याज के जोड़ देगा तो मिश्रधन नहीं हो जाएगा। कभी कभी चालबाजी क्वेश्चन में ऐसा कर लेता है, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन में निर्धारित हो जाता है क्वेश्चन पूछे वाला मूलधन मिश्रधन दे देता है। देखता है काहे लड़का के परेशान करने का, काहे लड़का के परेशान करने जाए। देखो यहाँ कितना अच्छा से परेशान नहीं किया है। मूलधन मिश्रधन खुदे दे दिया, अब कह रहा है 2 साल के लिए है, बस हो गया। काटना कुटना है, स्क्वायर संख्या आएगा तो रुक जाएंगे। सुन लो यही काम करता है, जाना है बाहर की तोरा। भैया फोटो ठीक रुक गया वीडियो।
देखिए काटो 5 से 12 25 60 20 और कटता एकरा 5 से कटल है तो ओनहो वाला के 5 से काटी हां 5 का है 5 दिया 3 से कटतो की बउआ देख 40 412 में एकरा कटवाई 3 से 3 चौका 12 सुन ले 2 साल है अब कोनो के वर्गमूल है दिए है अब भाई कहां पर मूल एमे कुछ ना लिखली मतलब 2 छिपल है समझ ले कि ना समझ ले एकर वर्गमूल 20 एकर वर्गमूल 21 जब 2 रुपया 20 रुपया जब मूलधन है छी ना जब 20 रुपया मूलधन है ना तब मिश्रधन भेटे छी 1 पार्ट से 21 रुपया तब 20 रुपया मूलधन रहता है मिश्रधन देवे के होता है 21 रुपया तब ब्याज कितना है मैं तुमसे ब्याज पूछूं तो 1 रुपया बोलोगे कि नहीं बोलोगे लेकिन बता रहे बबुआ लड्डू सोना दर तोरा से पूछे छो दर तो दर जो होय छी कथी दर कोई कहता है 1% है इसका मतलब होता क्या है 100% हटाएगा कहने का मतलब 100 रुपया जब मूलधन रहेगा ना तो 100 रुपया ब्याज तो बताओ ये 20 रुपया मूलधन है ना तो 1 रुपया ब्याज क्योंकि 20 रुपया मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज इसलिए 1 रुपया अगर मूलधन होगा तो 1/20 रुपया ब्याज लेकिन रेट बताना है तो 100 में कितना ऊना होगा रेट इसलिए 100 रुपया जब मूलधन होगा ना तो 1/20 गुने 100 हो जाएगा वैसी स्थिति में प्रतिशत ना लगाना याद रखना CI चक्रवृद्धि ब्याज सुनो 100 से अपना मन से गुना कर ली है परसेंटेज लगवाए अपना मन से गुना कर ली 100 में निकाल ली होशियार ना बनो 20 25 100 5 इकाई 5 रुपया सुन लो ये 5 रुपया ले रेट कितना ले 5 रुपया लेकिन ये डायरेक्ट 5 थोड़ा ले 100 में 5 ले कितना में ले रे भाई 100 में 5 तो प्रतिशत के मतलब हो जाए छै कि अब देखै कि इस 100 में कितना थे पहला रेट में परसेंट हो गया जितन तब तक काटते रहो जब तक वो वर्ग संख्या न भेट जाए अगर 3 वर्ष वाला रहता तब मूलधन और मिश्रधन को तब तक काटते रहो जब तक वो घन संख्या न भेटे घन भेटेगा तब ना घनमूल निकालेगा जानता है जैसे पहले रहता रेट ही दे देता कहता कि ये कितना सालों का लिए है सेम क्वेश्चन अब मान लो हमसे यही पूछ देता 5% आए ना हमरा यह क्वेश्चन पूछ देता बताओ टाइम क्या होगा इसी में कुछ नहीं करते सेम एक लेखा लिखते काटते रहते वर्गमूल ना निकाले हैं तो बताओ ये जो काट कूट कर है इन्हें 400 और इन्हें अगले कितना 441 काट कूट कर है ये कितना के स्क्वायर है कितना के स्क्वायर है अगर ये वर्ग संख्या है ना तो ये जो पावर में आली कहिए कि समय अथी ये 2 वर्ष का है एकदम फिक्स हो गया आप पूछो ना मतलब एक कोई काम ना बेफालतू में हाँ लेकिन फार्मूला जब बैठे रे भाई याद कर फार्मूला मेषधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस रेट बट्टा 100 के पावर 28 जब रे भईबा ए में बैठावे के रहतै तब मूलधन होबे करे छै मिश्रधन तो बेचारी मिश्रधन होबे करे छै आ जड़े 1 प्लस जानता है रेट बट्टा 100 आ तब हिया जे टाइम 2 वर्ष के लिखा दे तकरा माथा पर 2 बैठा दे लेकिन यहाँ 5% देले है ना टाइम पूछेगा तो ये आर के मान 5 आ गई तो है आर की जगह कथी लिख देबे मिश्रधन के जगह मिश्रधन मूलधन के जगह मूलधन 1 तो 1 है प्लस रेट के जगह और खुद मुंह खोल के कह देगा कितना % है तो रेट की जगह मान रख दो 5 रख देंगे ही अब बट्टा में 100 तो है ही परसेंटेज और ले तब ना 100 अब पावर में टी छोड़ देंगे ई फार्मूला में पुट करेला एकर काम है ना तो ई एकर रूप रंग के कोई काम नहीं
ई टाइम अगर ये अपना मन से कह दै छी 2 ईयर त ई बताबै छै कि अब आवे वाला जे संख्या है मूलधन आ मिश्रधन के बीच जो रेशियो है वो पक्का वर्गमूल में आएगा। नहीं कहते थे कि बट्टा वाला का स्क्वायर और ले लो दिस दैट करो। एक दिन पिछला वीडियो में प्रोसेस से बताए हुए कि कैसे आएगा। ये फार्मूला के आगे जब हम बढ़ाए थे बउआ तो देखा था कट के ये इतना बटा इतना आने के स्क्वायर आया था कि नहीं आया था। टाइम 2 वर्ष लाया था स्क्वायर आया था कि ना। जब ये स्क्वायर हटता है ना रे भाई, जब इन्हें लाओगे जैसे गुना में है तो हो जाएगा कि ना मिश्रधन बट्टा मूलधन। कुछ याद आ रहा है? मिश्रधन बट्टा मूलधन रेशियो लेके ना तुम कभी। जब ये स्क्वायर हटाओगे ना ऑटोमेटिक रूट चढ़ेगा। तो नहीं कहते जब पावर 2 था तो रूट चढ़ा वर्गमूल निकला, अब पावर 3 रहता तो रूट चढ़ के क्यों आता कि नहीं आता। बात मेरा समझ रहा है कि ना हम क्यों यहाँ क्यों अथी का बात कर रहे हैं, यही है और कुछ बात नहीं। ज्यादा डिटेल जानना है तो फ्लैशबैक में जाइए। पिछले समय में आप नहीं जा सकते हैं लेकिन ये जो छोटवा से देख रहा है जा सकता है। पिछला क्लास तो रिकॉर्ड हो गया है ना, हम लोग भी जा सकते हैं। लेकिन जा सकता है तुम लोग को ब्रेन में रिकॉर्ड कर दिए हैं। नहीं अभी बताए ये जो फार्मूला लिख ली कहला फ्लैशबैक में न जाएगा कि देखो कहला अगले बट्टा में क्यों आया। अब बट्टा के मतलब तो अनुपात होता है। आ रूट अंदर चढ़ गया तो दोनों पर न चढ़े थे, एहो पर दोनों पर न चढ़ेगा बट्टा में। वेरी गुड। और कुछ नहीं। वहाँ पर क्यों निकल जाएगा किसी का तो? हाँ तो क्यों निकल जाता तो कहते 3 सालों वाला है। वो कै सालों के लिए मूलधन मिश्रधन के बीच रेशियो है 3 वर्षों के लिए है। 3 साल होगा तब भाई ऐसा घटना घटेगा कि मूलधन बढ़ के इतना हो जाएगा, मूलधन बढ़ के इतना हो जाएगा। मिश्रधन बैठो। क्यों निकाल तो उसका क्यों निकाल लेगा तो ये आ जाएगा सिंपल में क्यूब संख्या है तो संख्या में आ जाएगा। और तब कहना है कि इतना रुपया मूलधन है तो मिश्रधन इतना तो घटा लेगा तो ब्याज होगा तो कहना इतना में है तो 100 में निकाल लेगा। 100 में निकालेगा वही तो रेट है। अरे हिंगे से देखो ना 20 इसका वर्गमूल क्यों निकाले समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। रूटे में चढ़ जाता है। 2 है तो रूट चढ़ा वर्गमूल, 3 रहता तो क्यूब चढ़ता। क्यूब की क्यूब रूट ना बहुत सुंदर। आप एक देखो तो सिंपल डाटा में आगे लेके ना एक वर्गमूल निकाल लीजिए। चलो तो 1 रुपया ब्याज तो 1/20 1 मूलधन गुने 100 में ना कितना रे भाई उसी को ना रेट करते हैं। हो गए % काट कूट दे 20 बचे 100 आगे लेके ना 5 देखो 1 तीर 2 को निशान लगा दिए। टाइम तुमने समझा दिए ना। आने वाला टाइम में जो क्वेश्चन होगा कोई ऑप्शन तो है 5 समझा। अब बताओ ये अंतिम क्लास में हम ये ना रेटा टाइम में ना निकालना सिखाए थे। बोले थे ना कि एक दिन के क्लास में जे सीखना है जो मूलधन कैसे निकालो, ब्याज कैसे निकालो, मिश्रधन कैसे निकालो, मूलधन होता क्या है, ब्याज होता क्या है। जब थ्योरी खत्म है समझ में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई नहीं रोक सकता है बनने से। ऐसा तो और आसान होता है। तब है कि ई डायरेक्ट न दिखत ना ही में लेकिन काटत कुटत अइबे तो कहीं ना कहीं दिखेगा। तो केकरा दिखता है आनर गुरु बहिर चला के दिखता है। जे स्क्वायर याद कैले है क्यूब याद कैले ओकरा ने दिखती के वर्ग संख्या वर्गमूल संख्या तो निकालत रहिए। वर्गमूल पूरा निकाल दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। एहे दिन वाला स्क्वायर याद कर ले आ क्यूब याद कर ले कि काटे तो ये देख ली 400 तो ऑटोमेटिक हमरा कुछ दिखे लगले कि ना कि 20 के वर्गमूल है। 441 ले तो ऑटोमेटिक 21 के वर्गमूल है। दिखे लगले कि ना दिखले आ यादे न रहते तो ओकरा इहो लगती कि वर्ग संख्या रे ओकरा इहो लगेगा वर्ग संख्या है तब तक लगेगा जब तक कि वो ना निकाले इसको वर्गमूल। आ निकालेगा दशमलव में भाग लगेगा तो कहेगा तोरी के तो वर्ग संख्या है ही नहीं। समझा कि ना। तो वैसा अगर निकालेगा तो समय कितना लगेगा तनी बता दो तो। बहुत लगेगा। काट कूट तक कोई कर लेगा लेकिन पकड़ना है तो इसी यह दिन वाला याद ए में बता दूंगा। तोरा स्पेशल कह देते कि इतना का वर्गमूल निकालो तो निकाल ही दोगे। स्पेशल नहीं कहता है पूछ देगा सीआई के क्वेश्चन और जांच ले लिया वर्गमूल घन जांच नहीं ले लिया। समझा यह दिन वाला याद कर मतलब बुढ़ारियों में याद करबे तो बस एहेला ना ये चैप्टर से सब भागत रहता है याद करता नहीं कोई। एहे दिन लाई भारी लगने लगता है चैप्टर। और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई जान है पढ़ लियो
कुछ जानना है एमे कुछ कुछ जगह है कि याद करने से जल्दी बन जाए छै आ न तो फुलो प्रोसेस से बनबै तो बनते जरूर टाइम पर टाइम लगे छै एला इतरो से छोड़वा दे छै आ जाहिर सी बात है तू सब बच्चा तो तोरा से सब पूछबे न करे जटिलता ज्यादा है सब बच्चा चकरा जाएगा कॉन्सेप्ट जो रेगुलरिटी से पढ़ रहा है दवा में वो ना कोई बना देगा तो सब बच्चा हम सब देखते हैं तो कभी कभी हमारा आश्चर्य हो जाता है कि चल क्या रहा है घोटाला काटते काटते परेशान वाला बात हो जाता है ना लेकिन चलिए कोई बात नहीं अब परेशान होते कहला याद रहे न रहे ओकरा ना परेशान रिवीजन छोड़ देंगे ना हम खुद भूल जाएंगे सीधा बात है हम ही नहीं हमरो गुरुजी जी भूल जाते हमरो गुरुजी नहीं मानव के नहीं चिरे अगर न भूले तो भगवान न हाँ अरे जानता है हद तक तब हो जाता है जब कंप्यूटर भी बार बार रिफ्रेश अपने आप को नहीं ना करते रहता है ठीक है बढ़िया से वो भी भूल जाता है छोटवा ओकरो पेट में रहता है मेमोरी में रहता है उसको भी खोपड़ी में नहीं आता है देखना वीडियो कैसे घूमने लगे तो तू कहेगा भैया नेट नहीं रहता तब रे गधा तोरा मोबाइल में सेव रहेगा तो चकरा देगा लैपटॉप समझा कि नहीं आप कोई जब खूब दामिल कंप्यूटर रहता है उसका रैम ज्यादा रहता है रोम जैसे तू खूब प्रैक्टिस कैले है तो तोहर ब्रेन देख ना क्षमता तो तोर खूब है क्या ही कंप्यूटर में लगा देगा तो क्षमता नहीं रहेगा लेकिन इनमें कम क्षमता वाला मतलब कम प्रैक्टिस वाला है इनमें रैम रोम का खेल है हम लोग का ब्रेन तो अनंत होता है मेमोरी तो हम लोग का भी प्रैक्टिस का खेल है प्रैक्टिस में जो रहता है गर्दा छोड़ा के निकल जाता है जो प्रैक्टिस में नहीं रहता है बनाना वो भी जानता है चकरा इतना मैथ प्रैक्टिस की दुइये को क्वेश्चन सीखेंगे लेकिन तगड़ा तरीका से सीखेंगे कि आएगा तो गर्दा छोड़ा नहीं जानते हो गलती हो जाएगा तो बड़ा बात नहीं आ रहा हो में गलती हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस न कर रहे हैं जैसे हमने 25 क्वेश्चन लिखाते हैं हम अपना मन से छोटवा से 2 5 7 नंबर लाता है बाद हम समझा देते हैं तो 25 में 25 30 लेना शुरू करते हैं नौटंकी चल रहा है पढ़े हुए हैं उसके बाद अगर आपको 2 5 7 आ रहा है 10 कोई क्रॉस नहीं कर पाता 30 को क्वेश्चन देते हैं बोर्ड पर तक इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या प्रैक्टिस नहीं कर रहा है हम कहते हैं कि जाकर पिछला क्वेश्चन बनाओ सबका तो आप लोग क्या करते हैं जो बताए हुए कॉपी में से छाप के लिए आते हैं मुंह दिखा देते हैं मैथ में तो ये सब बात ना हो छाप के लिए क्वेश्चन बनाएगा अपना से बनाने और न बनेगा तब ना कॉपी पलटे ना कहते हैं ये वीडियो जो डायरेक्ट सीख जरूर जाएगा उकर लगे भाई इतना आसान मैथ होता है बनाने बैठेगा तो उसको पता चल जाएगा कितना आसान होता है जैसा भी भेजे ना सबको ट्यूशन से चाहे बनाने के लिए घर से दिए हम पहले क्यों तुमको अपना से कहते हम तो सब सिखा दिए पहले हम क्यों किए कि अपना हम बता देंगे तो छापेगा जरूर नेचरे है बच्चा के आसानी काम शरीर खोदता है दिमाग हम कहते बना के ला बना के आप लाइएगा और बहुत जगह ऐसा खेल चलता है क्वेश्चन में टीचर से पूरा बनवा देता हम जब बनैले है उसको दिख ही जाता है कि हम कितना पानी में रहले दिमाग पर जोर दिया ना सर बताते तो ज्यादा समझ में आएगा और ना तो हम बताते रहेंगे तो लगना करेगा कि बहुत आसान है हलवा क्वेश्चन हम तो 11 के क्यों बोल दिए 1331 आपको हल्का लगवे करेगा क्योंकि आप बोल दिए हम 1331 लेकिन जब आप बैठिएगा 11 का क्यों याद नहीं रहेगा तो था चल जाएगा गुना करते रहो 11 गुने 11 गुने समझा कि नहीं 5 क्वेश्चन सीखो शानदार तरीका से और प्रैक्टिस जितना जी पाओ थोड़ा सा पर इतना विश्वास कर सकली है कि जितना पढ़ा दिली है गलती न होना चाहिए और नवोदय में तो सवाल पैदा ना हो कि तुमको घुमा देगा उससे ज्यादा ना घुमा दिए क्वेश्चन कुछ पूछता है क्वेश्चन शर्माने लगता है और बाद अगर फंस जा रहा है आप शर्मा जा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी थी हीरो एक्टर एगो गाना गाने के लिए एक एक्टिंग करता है कितना बार एगो फिल्म रातों रात बन जाए कितना प्रैक्टिस ऊपर करावल जाए क्या हीरो के एक्टिंग करना नहीं आता था छोटवा से डांस करने आता फिर भी ओकरा प्रैक्टिस से करता है बार बार प्रैक्टिस गाना कर ले गाना है तो उससे पहले एगो गाना को कई बार गाना गाने गए रहता है क्या उसको गाने नहीं आता था इससे पहले फिर भी गाता था एकदम परफॉर्मेंस तगड़ा देना चाहिए उसी तरीका से एग्जाम में बैठने से पहले आपको बनाने आता है तो ये ना कि तेज हो गया इतना बार ना बना जाओ कि जब एग्जाम में बैठो तो लगे कि क्वेश्चन बना रहे देखते और ना
समय लिमिटेड रहता है, बाहर आइएगा तो सब बनेगा, कोई एग्जाम हॉल में रहिएगा। हमरे वाला हाल होगा, फेल होते रहिए। देखिए हम आलसी हैं तो फेल होते हैं, सीधा बात। हाँ, हम तेजिका से जरूर ज्यादा ब्रेन रखते हैं, लेकिन वो कौन काम बेकार है। टाइम निश्चित न रहता है, हम उससे ज्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी हम मात खा जाएंगे। क्यों ना बना? चलो, तो हमसे आप तेज हो जाइएगा, चिन्नी हो जाइएगा जरूर, ये तो 100%। लेकिन प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा तो आपसे बुरबा भूतुआ वो प्रैक्टिस करने रहेगा, वो बाजी मार के ले जाएगा। टाइम निश्चित आपसे ज्यादा बना देगा, आपको उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, उससे की मतलब 100 में 100 बनावे के रहे, 60-70 तो बनाना है, मार देगा बाजी। आप सॉल्वे करते रह जाएगा सब कुछ। आपको तो लगे हमको सब बनाना ना है। छोड़ने का भी कला होना चाहिए कि कौन क्वेश्चन ज्यादा समय कहते हैं। जब प्रैक्टिस के लिए वो पूछ जाएगा कि हमरा चक्राइला झूठो के क्वेश्चन के लात मार के ना निकल जाएगा और ना बनाएगा। क्रिकेटे खेलता है तो सब बॉल के छक्के मार देता है, देखता है जो तेज खिलाड़ी रहता है जब गेंद हरकत करता है तो छोड़ देता है सीधे, बॉलवा ही जाए तो अगला बॉल से तक फिर देखा जाती है अच्छा बॉल लगता। दिन खराब रहता है तो अच्छा बॉल पर आउट हो जाता है मारा बोला, तो वो अलग बात है। आपका दिन खराब नसीब खराब रहेगा तो 99 हमारा लेखा ला कर फेल हो जाइएगा, 90 रिजल्ट नहीं देगा, 98 ला कर भी रिजल्ट नहीं देगा। वो कभी कभी दिन खराब हो वो तो कभी कभी हो, हर बार वैसे थोड़ा ये चीज घटना। 80 को लेके आके चुनना है तो सोचो गलती ये ला बना के गलती नहीं, जो बना दिए एक दो को छूट गया तो उसे कोई मतलब नहीं। छोड़ के गलती करना है, बना के गलती नहीं करना। नेगेटिव रहे चाहे न रहे उससे हमारा कोई मतलब नहीं। देखिए रिजल्ट कैसे आता है, फिर भी रिजल्ट नहीं आता है तो इसमें नवोदय के घाटा, आपका कोई थोड़ा ही जाएगा। तो हमारा लेखा नवोदय पास कराने का लाइन लगा दिया बच्चा के, ना समझे, नवोदय रिजल्ट नहीं देता। अच्छा आज तक खत्म नहीं होगा, टाइप दिख रहा है ना कि कैसे बन रहा है, फिर बना कर लाना। बता दिए है 5 मॉडल एग्जाम्पल, फिर 5 मॉडल एग्जाम्पल बनाना। बता दिए एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन, फिर बनाना है क्वेश्चन बिना देखे। अब तो हम ना काटते हैं तो काट के बनाएंगे, सब टाइप से बनाते, जितना टाइप से कोशिश करो, एक टाइप से सब टाइप। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब टाइप से बनाना, इसलिए घबराइए नहीं, हो जाएगा। अब परीक्षा में राजेंद्र प्रसाद बने लगे कि 5 मिनट से बनेगे, 17 मिनट से बनेगे हमारा लेखा। जोन से भेंट जाए, जोन बैठक जे से देखे कि सही से कट रहा है, जे याद आ जाए, जे में धक 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 आ जाए। कोई मेथड से बनता जरूर है, लेकिन काटे कुटे में कितना तबाही हो रहा है देखे ना, गुना कितना हो गया था, देखा था कि नहीं? एला मेथडो पकड़ना पड़ता है कि क्वेश्चन कौन टाइप से उछल रहा है, कैसे जल्दी बन जाएगा, समझा ना मटुआ? चलो अब माहौल चौथा क्वेश्चन की तरफ बनाया है। रेलवे में सिग्नल बस एक तरफ वाला पेज खत्म कर देते हैं, कल है बच गया ये सीधे पेज है ना, बच गया कल है वो क्वेश्चन को। एला 500 क्वेश्चन सीखे ना सीखे, 5 ही क्वेश्चन बेहतरीन तरीका से सीखना, रोज लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ नया बात सीखे बस। और बाद प्रैक्टिस कीजिए ना, अपना स्पीड बढ़ जाएगा। चलिए तो चौथा मानिए था आज का सीजन क्लास का अंतिम है, ना टेंशन नहीं लो, बात बोलते हैं ऊपर ध्यान जरूर देना। हवा में ले लिया था मजा नहीं। कहता है किसी धन का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष में एक चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 मूलधन ब्याज निकल गया। बनाया है? हाँ 2 महीने में कटेगा वो 90 आएगा। ऐसा टाइप हम सिखाए थे कि नहीं रे? 20,000 सुन लो, रेट 12%, रेट 12%, टाइम 2 ईयर,
ठीक। बताओ रे बउआ, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर सुन लो, CI माइनस SI। SI कम ना होता है, अंतर ऐसे पॉजिटिव है 180 रुपया। देन मूलधन बोलू तो प्रिंसिपल निकालने ला बोल रहा है कि कितना होगा प्रिंसिपल, ये ना कुछ नहीं 2% से 12% से 2 ईयर का 1.2 बताओ 12 का स्क्वायर 144 नहीं लिखेंगे, 44 लिखेंगे, एक हासिल हो गया। अब बताओ 12 दूना 24, एक हासिल है तो 25% कहाँ से ले लो भैया, तो 2r + r स्क्वायर बता 100% से कथी तो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से मूलधन बोलू तो 100 परसेंटेज में ना है, मूलधन बोलू तो 100, ब्याज बोलू तो 2 साल कितना क्रेडिट से तो 25.44, मिश्रधन बोलू तो 125.4, 100 आई जोड़ दे भाई मूलधन। तो सुन लो हमारा निकलना है दोनों का अंतर, तो देखो कैसे निकलता है, CI माइनस SI निकलना है, निकलना मूलधन है, निकलना निश्चित राशि दे दिले CI माइनस SI का अंतर इतना, तो CI SI का अंतर दे दिया 180 अही अंतर। तो बता ई तो कंपाउंड इंटरेस्ट ना हो गए रे भाई 25.44। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट पूछूं, सिंपल इंटरेस्ट की प्राप्ति कब, जब दर में समय से गुना करबे तब, तो 12 दूना 24 होगा कि नहीं। सुन लो कंपाउंड इंटरेस्ट 25.44 आई हो गए 24, तो घटा न ले 24.00 कुछ नहीं था, घटा 4 घटा 1, तो CI SI के अंतर ना निकल जाता है 1.44 गुने, अब मूलधन निकालना है तो 100, ये हटावे तो 2 शून्य और भेज देगा। क्या करेंगे, 6 से कटता है रे, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 6 से क्या बार में 30 बार में, अभी भी 6 से कटता हो, 6 चौक 24, 6 25 25 बार में कट देते, 25 25 125 से कहिया 125 आ 2 गो तो है 0 समझा के ना है। अच्छा देखो ऐसे तो हम किए तो हमरा SI CI निकलना पड़ा फॉर्मूला से, लेकिन हम कहते हैं कि इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो जितना मेथड जानते हो सब अप्लाई कर देना, टेढ़ा हुआ है ना, बोलता नहीं कैसे नहीं हुआ, नहीं हुआ है। चलो देखो तो चढ़ा था किजलिया, कैमरा सेट करे भैया हो गया, कोई बात नहीं। देखिए बउआ रेट ही 12%, 12% को हम 12/100 लिख सकते थे, औरो काट दे 4 तिहाई 12, 25 चौका 100, मतलब 3/25 लिख सकते थे। बताओ 25 के क्यों, 15 576 15 क्यों याद है ना रे, चलो 15 625, बहुत बढ़िया। बट्टा वाला के क्यों करते आए, क्यों करते कब, जब 3 साल रहता तब, लेकिन 2 साल रहता स्क्वायर करबे 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625, बस फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का। सुन लो इसका 3/25 एक कर 3, सुन लो तो ये तो 25 बार में करता है, 3 से गुना करा देवे तो 75। तो पहला साल तो ठीक है मूलधन का 3/25, दूसरा साल मूलधन का 3/25 तो लेगा ही ब्याज, जोड़ो जो अतिरिक्त ब्याज आए उसका भी ना 3/25, तो 25 से 3 बार में करता है, 3 तिहाई
तो बता दोनों मैं पूछूं, ये से देखा फायदा की नहीं थी। मैं पूछूं कि साधारण ब्याज बताओ फर्स्ट ईयर का तो 75, दूसरा साल का तो यो 75, तीसरा साल का तो यो 75। साधारण ब्याज तो 75 का 75 रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल का 75, सिर्फ दूसरा साल के लिए तो 75 9 84। मैं पूछूं तीनों सालों का, अब दोनों सालों का चक्रवृद्धि ब्याज था 75 75 150 और 9 जोड़ देंगे तो 100। सुन लो अब मैं कुछ दोनों साल का साधारण ब्याज बता तो 75 75 150 रे भाई तो दोनों बार सेम ना रहेगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज बोलूँ तो ये दोनों 75 75, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों साल का था ये सब ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये हो गया CI आई हो गया 75 75 जोड़े से SI बस। अब मूलधन कौन था जो अभी 625 लाया था स्क्वायर का कैसे, अब देखो कैसे बनता है। तुरंत बन जाएगा। देखो मूलधन ना निकालना था, कुछ नहीं करेंगे, दोनों का अंतर है CI SI का अंतर 180 दले निश्चित राशि, हिंगा SI CI का अंतर कर भाई 9 हो जाता, तो अंतर की तुलना गुने मूलधन निकालना है, मूलधन 625 गुना करा दे। आप बताओ 9 से डायरेक्ट 20 बार में कट जाता है। सुनो 625 गुना 1250 पर एगो दहेजिया 0 12,500 रुपये। दोसर अगले से कुछ दोसर नहीं आएगा। चलो कैसा लगा, अच्छा ठीक है। चलिए कैसा लगा, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज का सेवा समाप्त होता है। ध्यान से अगला वीडियो के इंतजार कीजिए।